टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين काश मैं दो रे पयंबर में उठाया जाता। काश मैं दो रे पयंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। उनकी नुसरत में लहू में
बहाया जाता। काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर पे लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। मिलके सब लोग मुझे मिट्टी से गारा करते। फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। काश में अस्सलामुअलैकुम। और वो बंद कर दीजिएगा प्लीज़, उधर से वो बंद कर दें कामरान, वो बंद कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच जी। वेरी वेरी गुड रमज़ान टू यू। एंड ये मैं आपको बता दूं कि आज हम ऑलपस की बात कर रहे हैं। ऑलपस के बारे में आपको पता है, ऑलपस फुल क्रीम मिल्क मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी, रियली हैप्पी। दैट मीन्स योर सैरी ऑल्सो। मिल्क दैट इज सोर्स्ड एवरी डे फ्रॉम फार्म्स इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होता है ये। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं होते इनकी फुल क्रीम मिल्क में। USG ट्रीटेड होता है और 28 डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है। जो काओ या बफलोज इस मिल्क या क्रीम को देते हैं उनकी ग़िज़ा का खास ख्याल रखा जाता है। और पैकेजिंग तो आपने देखी ली है कि इंतहाई हाइजीनिक पैकेजिंग होती है ताकि आपको मिल सके साफ़ मज़ेदार और गाढ़ा दूध। थैंक यू ऑलपस। आज हम ऑलपस का बनाना ओटमील पीनट बटर शेक बना रहे हैं विद अ रिंच ऑफ हनी। ये हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले एक ही काम करना है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट कर रहा हूँ। मैंने ये हनी जो है ये इसके अंदर पोर किया सबसे पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया लेकिन लिया है। उसके बाद ये मैंने ओट्स रखे थे, ओट्स जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं। ओट्स के साथ साथ आई एम गोना ऐड सम पीनट बटर टू इट। ये पीनट बटर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा जी, इसके बाद आई गॉट दिस बनानाज, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ऑलराइट, ये बनानाज इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं क्लियर कर दूंगा। थोड़ी सी आइस जो है वो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। साथ साथ आपको पता है अब क्या होगा, अब इसके अंदर ऑलपस की क्रीम डलेगी ताकि इसका रिच क्रीमी टेक्सचर जो है वो बन सके। सो मैंने ये क्रीम डाल दी है। इसके साथ साथ हमारे ऑलपस का दूध जो है, मिल्क जो है वो मैं डालने वाला हूँ। और ये हमने इसके अंदर मिल्क डाल दिया। ऑल वी हैव टू डू इज़ ब्लेंड नाउ। हम इसको ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करने के बाद आप देखिएगा कि एक कमाल किस्म का बनेगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह से इसका जो टेक्सचर है वो बन रहा है। इट इज़ रियली गुड। खुदा फॉर सीरियसली ऑलपस, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत हेल्दी होता है। इट मेक्स योर मॉर्निंग्स एंड योर सहरी हैप्पी। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इसको बंद किया, ये मैंने ऐसे निकाल दिया, इसको मैंने ऐसे रखा और साथ साथ हमने इसको पोर करना शुरू कर दिया। आप इसका क्रीमी टेक्सचर देख सकते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशन और ज़बरदस्त किस्म का
ये जो बनाना ओटमील पीनट बटर शेक है वो तैयार हो गया है एंड वी जस्ट वांट टू से थैंक यू ऑलपर्स। अच्छा, एक बात और भी हुई है आज ये हुआ है कि हमारा टैंक ख़त्म हो गया है, तो हमने पांडा मार्ट को कॉल करना है, बल्कि मैंने कॉल कर दिया है, उनको बता दिया है, उनको ऑर्डर कर दिया है। आप उनकी ऐप पे जाके पांडा मार्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैंने पांडा मार्ट को ऑर्डर कर दिया है और अब से थोड़ी देर के बाद वो लोग यहाँ आ जाएंगे। दाल चावल सब्ज़ी फल और दीगर सौदा जो है वो बेहतरीन क्वालिटी के साथ सस्ते दामों के अंदर आपको मिल जाता है। इस्लामाबाद और पिंडी वाले लोग जो हैं वो पांडा मार्ट 20 का प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद 20% ऑफ उनको मिल सकता है। तो ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ याद रखिएगा कि 30 मिनट के अंदर ज़रूरी सामान जो है वो आपको मिल जाता है। तो हमने टैंग ऑर्डर किया है। आप जब फूड पांडा पे जाएंगे तो वहाँ आपको पांडा मार्ट का एक लोगो नज़र आ जाएगा, बस उसको जाके क्लिक करें और जो चीज़ मंगवानी है, जैसे मैंने टैंग मंगवाना था तो मैंने टैंग का लिख दिया है, तो अब 30 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह टैंग जो है वो आ जाएगा। थैंक यू ऑल पर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको उठा के क्लीन कर दूँ ना मैं, ये तो बात है। ऑलराइट जी, ये सब चला गया। अब आप देख सकते हैं द किचन इज़ एब्सोल्युटली क्लीन एंड यू कैन सी। थैंक यू ऑल पर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आएगी। तनम फरसूदा जा पारा, तनम फरसूदा जा पारा, ज़िहरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा, तनम फरसूदा जा पारा, ज़िहरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा वारा, दिलम पजमुर्दा वारा, ज़े इसियां या रसूल अल्लाह, तनम जो सुए मन गुजर आरी, मने मिस कीने नौदारी, मने मिस कीने नौदारी, फिदाए नक्शे नालैनत, नक्शे नालैनत खुनम जान या रसूल अल्लाह, तनम ज़िकारदा पेश है रानम, सियाह शुद रोज़े सियानम, सियाह शुद रोज़े सियानम, पशीमानम पशीमानम, पशीमानम पशीमानम, पशीमान या रसूल सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हम करशी जामे शीरीं की तरफ हैं। और कैसा गुजर रहा है आपका रोज़ा? ठीक गुजर रहा है?
राइट, सो हम अंग्रेज़ के साथ हैं, नया दौर है, सबका अपनी सेहत पे जोर है, इसलिए एनर्जी बरकरार रखने के लिए आज भी जामी शीरीं आपके साथ है। आपको पता है इसकी तैयारी में 100% खालिस अर्कियात का इस्तेमाल होता है, पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब आप पी लेते हैं तो आपकी तबीयत भारी नहीं होती, इसीलिए पाकिस्तान का ये नंबर 1 फेवरेट है। आइए जी, क्या बना रहे हैं आज हम? आज जल्दी हम जल्दी बना रहे करना है। करशी जामे शीरी का बनाना शीरी शेक। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बर्फ़। फिर डालेंगे आप ये, जी, फिर डालेंगे 2 गिलास मिल्क, इसमें बनाना जाएगा 1। 2 गिलास मिल्क जाएंगे। जी, ऑलराइट जी, देयर यू गो, थैंक यू सो मच, विल टेक इट केयर ऑफ इट। ओके अच्छा, इसमें थोड़ा सा जाएगा इलायची का पाउडर, पिंच। ओके ठीक है, और इसमें जाएगा जामे शीरी करशी का 3 to 4 टेबलस्पून रेड वाला जाएगा, ऑलराइट, और 2 to 3 टेबलस्पून ग्रीन नहीं रहा है। नहीं खुल रहा, लाइए। अच्छा जी, तो आपने ये लीजिए। शुक्रिया। ऑलराइट जी, 2 to 3 टेबलस्पून ये किचन जाएगा। साफ करना बहुत जरूरी है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, याद रखो, जो मिलता है उसे साफ कर लो प्लीज, सीरियसली बहुत जरूरी है, आज के दौर के अंदर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑलराइट जी, और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा आज के दौर में करना क्या है। जरा निकाल लें आप। जी ऑल डन? जी, डन। ओके जी, हमने जामे शीरीं बना लिया है, थैंक यू जामे शीरीं। अब बात आती है कि अब करना क्या है। अब हम किचन में जाने वाले हैं, वैसे तो इससे पहले भी, लेकिन किचन के अंदर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करना होता है। और याद रखिए, लाइफ बॉय फाइट करता है 99.99% बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। ऑफ कोर्स आपको पता है कि कोविड का दौर है, और कोविड के दौर में अगर लाइफ बॉय आपके साथ है तो आपकी ज़िंदगी आसान है, आप महफूज रह सकते हैं ख़तरनाक कोविड के जरासीम से और बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया से। तो हम अपने हाथ धोते हैं, और हमने पानी जो है वो खोल दिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ लाइफ बॉय लेना है इस तरह से, और इसके साथ साथ अपने हाथों को मैं धोना शुरू करूँगा। आपको पता है कि हाथ धोने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने क्लीन करने हैं, अपने नाखून भी क्लीन करना है इस तरह से। और ये आज के दौर में, कोविड के दौर में, खुदारा कोविड को मजाक मत समझें, मजाक मत समझें। कोविड इज़ नॉट अ जोक, इट्स वेरी वेरी सीरियस। मास्क पहने, ज़रूर पहने, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को प्रॉपरली धोएं। और हाथ धोने का सही तरीका 20 सेकंड तक है। 20 सेकंड तक आपने अपने हाथों को धोना है, साफ़ करना है, ताकि आपके हाथ जरासीम से बिल्कुल पाक हो सकें, बिल्कुल सही हो सकें। कोशिश ये करें कि आप लाइफ बॉय को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर लें, उससे फ़ायदा आप ही का होना है, आपके लव्ड वंस का होना है। और कोई शख्स भी ये ना समझे कि कोविड को फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमें मुकाबला करना है कोविड का, हमें मास्क पहनना है, एहतियात करनी है और मुकाबला करना है, घबराना नहीं है, मुकाबला करना है, ये वो वाला घबराना नहीं है। ऑलराइट जी, हियर वी गो। अब आते हैं हम सबरोसों की तरफ। आपको पता है कि सबरोसो बड़ा कमाल है। अगेन मैं कोविड की बात करूँगा। सबसे बड़ी बात इसकी सबरोसों की ये है कि देखिए, ये इसके अंदर जब इसकी तैयारी के अंदर ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं। अभी आप लोग यहाँ से हट जाइए, प्लीज़ हट जाइए, मुझे बात करने दीजिए प्लीज़। अभी रख दीजिए उसको, सब ले लूँगा मैं, प्लीज़ रख दीजिए। इसकी तैयारी के अंदर ह्यूमन कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है, हद से ज़्यादा ऑटोमेटेड है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो चीज़ आप तक पहुंचती है वो जरासीम से बिल्कुल पाक होती है और मज़े में बड़ी ज़बरदस्त होती है। आज हम चिकन समोसास बनाने जा रहे हैं, लेकिन सबरोसों की और बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, इधर आ जाइएगा। चाहे इनका लेग टिक्का हो, आको बडीज़ हो, चिकन कचौरी हो, विच इज़ रियली 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 गुड, या फिर आज जो चिकन समोसा हम बनाने जा रहे हैं, या फिर ये टेंडर चिकन ब्रेस्ट हों, या फिर ये चिकन फ्राइज़ हों, ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सो थैंक यू सबरोसो, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ जब हम टैंग पे आते हैं तो इसके 5 जायके हैं, ऑरेंज, मैंगो, मौसमी, पाइनएप्पल, लेमन एंड पेपर। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, टैंग आने वाला है। टैंग आ गया, दे दीजिए, मुझे पकड़ा है ना, दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठदा, ओह, मैंने फूड पांडा मार्ट पे ऑर्डर किया था और टैंग जो है वो आ चुका है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको मैं खोल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, दिखा दूँ? बिकॉज आई, ओह वाओ, लुक एट दिस ऑरेंज। विदिन हाफ एन आवर पांडा मार्ट ने हमको टैंग डिलीवर कर दिया है। इसको एहतियात से रखिए जी। पांडा मार्ट ने हमको टैंग डिलीवर कर दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पांडा मार्ट एंड थैंक यू टैंग। टैंग के 5 जायके और आज हम ज़बरदस्त किस्म का बनाने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, मिल्क पैक की क्रीम जो है वो 100% डेयरी क्रीम होती है, जिसमें 29.5% फ़ैट होता है। इसको आप किसी भी डिज़र्ट के अंदर इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कमाल टेस्ट करता है। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। यहाँ से निकलते हैं तो इधर आते हैं, और इधर जब आते हैं, ब्रेक से पहले बता दूँ, इधर जब आते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि रमज़ान में आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, बिल्कुल खाइए, चिकन भी खाइए, पकौड़े भी खाइए, लेकिन जब आप उनको बनाने लगें तो बनाने के बाद इस पर उतार दीजिए। ये क्या है? ये तो प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या है? ये एक सिंगल शीट है
जो जूप की है। जूप जो है वो रोज पेटल वालों का है, थैंक यू सो मच। ये एक सिंगल शीट जो है वो 260 कैलोरीज जज्ब कर लेती है, 260 कैलोरीज। सो थैंक यू जूप, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मिचल्स के 5 फ्लेवर्स हैं और ये बड़े कमाल फ्लेवर्स हैं। आपको पता ही है कि मिचल्स के अंदर ऑरेंज, मैंगो, लेमन बार्ले और इसी तरह के जो और लेमन के जो फ्लेवर्स हैं वो दस्तियाब हैं, मिक्स फ्रूट दस्तियाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिचल की जो टोमेटो केचप है ये बड़ी कमाल है। इसमें हैंड पिक टोमेटोज़ लिए जाते हैं, राइप तरीन टोमेटोज़ लिए जाते हैं और ज़बरदस्त किस्म के राइप तरीन टोमेटो आप केचप के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू मिचल्स, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। जी वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं आपको गार्लिक पेस्ट के बारे में बता दूं, ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रेश एंड केयरफुली पेक्ड गार्लिक से, विच इज़ गार्लिक पेस्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ होम मेड गार्लिक पेस्ट बट विदाउट हैविंग टू लिव विद स्टिंकी हैंड्स फॉर डेज। ऑफ कोर्स आपने खुद नहीं बनाना ये, बल्कि गार्लिक पेस्ट आपको बना बनाया आता है, हम सब के घरों में इस्तेमाल हुआ है हमेशा से। थैंक यू वेरी मच मिचल्स, बहुत 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 शुक्रिया। साथ साथ मैं आपको कश्मीर के बारे में बता दूँ, मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस कनेक्शन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने में कश्मीर कुकिंग ऑयल, कश्मीर बनास्पति 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका साथ निभा रहा है पिछले 58 साल से। फॉर पास्ट 58 ईयर्स कश्मीर हैज़ बिन विद ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं इसके अंदर और कश्मीर ऑयल डाल रहा हूँ और अब हम फ्राई करने जा रहे हैं अपने जो बाकी समोसे रह गए उनको हम फ्राई करने जा रहे हैं। ऑलराइट जी, और आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ लेमन स्क्वाश इसका मिचल्स का। ओके ओके, सबसे पहले हाँ बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। सबसे पहले मैं इसमें पानी डालती हूँ 1 बॉटल, फिर मैं इसमें डाल दूँगी आइस, ठीक है। अच्छा, इसमें पिंच ऑफ जाएगा ब्लैक सॉल्ट, ओके, लेमन जूस जाएगा, थोड़े से पुदीना के पत्ते और ये लेमन स्क्वाश। एंड दैट्स इट डन। दैट्स इट डन। वाओ, 1 ग्लास ऑफ लेमन स्क्वाश, ठीक है। अच्छा हमारा सेट बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, कलरफुल भी। कलरफुल। ओके, दिस इज डन। हाँ, ये हो गया। मैं इसमें ही डाल देती हूँ। पोर कर दें आप ताकि मैं इसको ले जाऊँ वहाँ पे, बिकॉज ये यहाँ पर ना नज़र नहीं आएगा। एंड आई वांट देम टू शो, आई वांट दीस पीपल टू सी इट। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिखा सकता हूँ, ये नज़र आ रहा? नहीं नज़र आ रहा। ओके, मैं इधर रख दूँ इसको? यहाँ रख सकता हूँ? ओके जी, ये मिचल्स का लेमन स्क्वाश हमने बनाया है एंड दिस लुक्स रियली 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 गुड। बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी दिस लुक्स रियली गुड। वाओ, वेरी नाइस। फैसल आप पे। सीने हस्ती रोशन रोशन सीने हस्ती रोशन रोशन कहा कशां है जगमग जगमग माहे मदीना तेरी ज़िया से माहे मदीना तेरी ज़िया से सारा जहां है जगमग जगमग सीने हस्ती दिल का मदीना रक्षिंदा है दिल का मदीना रक्षिंदा है काबे जहां है जगमग जगमग हमने अब ये जान लिया है कौन कहाँ है जगमग जगमग सीने
फर्श की हर शय तुझसे मुनव्वर और फलक है तुझसे दरख्शां, तू ही यहाँ है जगमग जगमग, तू ही वहाँ है जगमग जगमग। सीने हस्ती तेरे फैज़ो नात से आका ऐसा बात तेरा मदीने की तरफ हो जो गुजर, ये भी कहना कि ना ताकत है ना उठते हैं कदम। या रसूल अल्लाह मेरे आका कमली वाले आका, ये भी कहना कि ना ताकत है ना उठते हैं कदम। ये भी कहना कि मेरे दिल को सताते हैं अलम, ये भी कहना कि ये जारी है ज़बा पर हर दम। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा रहूंगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा। पड़े ही रहने से काम होगा, दरे नबी हमें पड़ा रहूंगा दरे नबी पर, हाँ पड़ा रहूंगा, हाँ दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा। बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, हाँ कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत। हमें जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, हमें जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, और सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। या रसूल अल्लाह मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, ओ मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुम पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले, तुम पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। और भाग आती है तेरी साथ हर एक दुखिया के, आती है तेरी जात हर एक दुखिया के, मेरी मुश्किल भी हो
आगे तो कैसे और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। टाइम है अमोर का, लगा दीजिए जी अमोर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ अमोर स्किन हेयर एंड मोर। दैट्स अमोर। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, ओनली फॉर TV1 के लोगों के लिए है। और मैंने बाइक की जो ऑफ़र है उसको एक्सटेंड कर दिया है 2 दिन और, बिकॉज लोगों ने कहा कि हमें टाइम नहीं मिल सका था, किसी ने सैलरी के इशूज़ का कहा। एक खातून ने मुझे भेजा, उनका नाम कुलसूम है, और कुलसूम ने कहा कि मेरे मियाँ की सैलरी जो होगी वो आज होगी, मंडे के दिन होगी, तो कैन यू प्लीज़ एक्सटेंड इट। मैंने कहा येस, आई एम गोइंग एक्सटेंड इट। तो हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम एक के बजाय अब 3 बाइक्स देंगे, 3 बाइक्स, और वो इस फ्राइडे को हम कर रहे हैं। ये वाला फ्राइडे जो है इसको 3 बाइक्स हम देने जा रहे हैं। आज मंडे है तो फ्राइडे को हम TV1 पे 3 बाइक्स आपको देने जाएंगे। बट याद रखिएगा ये सिर्फ TV1 के लिए है, TV1 के अलावा ये ऑफ़र कहीं और नहीं वैलिड। 3 बाइक्स जो लोग TV1 को देख के ऑर्डर करेंगे, हमारी ट्रांसमिशन को, इस इश्क रमज़ान को देख के ऑर्डर करेंगे, उनको हम 3 अदद बाइक्स जो हैं वो देने जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो, अच्छा इसके अंदर कोई कैप नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, कितने का भी परचेज़ कर सकते हैं, एक आइटम भी ले सकते हैं, आप एनरोल हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो 3500 का लेते हैं, 3500 का जो लेंगे उनके लिए ये आईफोन है। और ये 27 रमज़ान मुबारक को हम TV1 की इसी ट्रांसमिशन में आपसे शेयर करने जाएंगे। ईद की खुशियों का मौका है, रमज़ान की खुशियाँ हैं, हम ये करने जाएंगे। आई होप एंड प्रे कि ये आपको अच्छा लग सके। इसी तरह से ये 2,72,000 रुपये का फ़ोन है, बिल्कुल यही फ़ोन होगा, इसी तरह का गोल्ड कलर होगा, आप इसको ले सकते हैं और ये आपकी ईद जो है वो बहुत खुशी से गुजर सकती है। बट याद रखिए, अगेन याद रखिए, सामने नंबर है, कॉल आपको अभी करना है, इसी वक्त कॉल करना है ताकि आप एनरोल हो सकें। अच्छा जी, अब बात करते हैं। आज मैं बात एक कहानी से करना चाहता हूँ, और कहानी क्या है? कहानी है एक लड़की की, नाम मैं नहीं बता सकता, गुरेज करूँगा नाम बताने से। उन्होंने कहा था कि उनकी वेट की वजह से शादी नहीं हो रही थी। अच्छा, ये बड़ी गलत बात है, होना नहीं चाहिए, तो ये होता है, लेकिन होता है। तो उन्होंने हमें कॉल किया था और उन्होंने कहा, अच्छा उनको हमने फ्री दिया था, एब्सोल्युटली उनसे हमने चार्ज कुछ नहीं किया था। उनको मैंने 2 बॉटल्स भेजी थी और उन्होंने ये मुझे बताया है, उन्होंने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ एंगेज नाउ। तो ये तुम्हारी वजह से थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। आई फेल्ट सो प्राउड। ये वेट लॉस की बात है, अगर आपको वेट लूज़ करना है तो हमारी ये गोल्ड कैप्स हैं, 100% ऑर्गेनिक हैं और PCSIR सर्टिफाइड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपका साइड इफ़ेक्ट है, बिल्कुल नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट है ये, याद रखिएगा, डाइटरी सप्लीमेंट है और कमाल वर्क करता है। ये आपके इंचेस को कम करता है, यानी अगर आप ये हर रोज़ सुबह सहरी के बाद 1 कैप्सूल लेते हैं तो आपका यहाँ से वेट कम होता है, इधर से वेट कम होता है। फ्राइड स्टफ़ खाएँ, शाम को आप पकोड़े खाएँ, समोसे खाएं, व्हाटएवर, कुछ भी खा लें, जलेबियाँ खाएं, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, लेकिन आपको सुबह सहरी में ये 1 कैप्सूल लेना है, 1 गोल्ड कैप लेना है और ये आपके वेट को रिड्यूस करेगा। उमर राहिल, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 1 कैप्सूल लेना है, वरना दिन में 2 से 3 डोजेज़ होती हैं। और जब ईद तक मेरा वेट बढ़ जाएगा तो फिर मैं इस्तेमाल आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। उमर राहिल इसकी बिल्कुल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल, और कभी नहीं है। नाइदर अंग्रेज़ भी इसकी कैंडिडेट नहीं है। लेकिन वो लोग जिनका पेट आगे से बढ़ा हुआ है, जिनके यहाँ से बड़े हुए हैं, जो ये समझते हैं कि यार वो सब कुछ करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, कम नहीं होता। इसमें एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। सामने नंबर है, अभी कॉल कीजिए, उनको बोलें जी मुझे वेट लूज़ करने वाली जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो चाहिए, वेट लूज़ करने वाली जो डाइटरी सप्लीमेंट, उनको मुझे गोल्ड कैप्स दे दें, दैट्स इट, वो आपको गोल्ड कैप्स दे देंगे। वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 का है, आज अगर लेते हैं तो 1500 का है। अभी आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ हमारी वेबसाइट भी देख रहे होंगे आप, उस पर भी आप हमको amorbeauty.com पर जा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू होता है आज के दौर में, हीट बहुत है, बहुत ज़्यादा हीट है और आपकी रंगत जो है वो मुतासर हो जाती है। जब आप बाहर निकलते हैं तो पसीना आता है, पसीने के बाद ये काला हो जाता है, ये काला हो जाता है, पीछे से अजीब सा हो जाता है ना। नॉट दैट कि ये बुरी बात है, लेकिन अगर आप इससे बच सके तो कमाल हो जाएगा ना। तो हमारे पास ये पहली मरतबा पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम, ये सन ब्लॉक जेल है जो 100 SPF के साथ है, 100 SPF के साथ है और ये बहुत थोड़ी सी यूज़ होती है। अच्छा, इसकी एब्जॉर्बेशन जो एब्जॉर्ब वाली सलाहियत है वो बड़ी कमाल है। आप इसको देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और मुझे बताइए कैसा है? और चिपचिपाहट नहीं, बिल्कुल सबसे जल्दी main एब्जॉर्ब हो चीज़ गया यही है कि चिपचिपाहट एंड वाइट भी नहीं हुआ है। अच्छा, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपको वाइट कर देगी, आपके लिफ्ट, आपको 2 चीज़ें करेगी, आपको लिफ्ट भी करेगी और ग्लो देती है, आपकी स्किन को ग्लो देती है। और 100 SPF है तो आपको सूरज से महफूज रखती है। अब आप इसको लगा के कहीं भी जा सकते हैं, बस याद रखें जब भी आप इसको लगाएं तो चूल्हे के सामने 10 मिनट के बाद जाइए।
आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जाइए और इट इज़ रियली 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 गुड। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ है जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ, आज हमने इसको तीसरा लिया है। इस में बाल बड़े गिरते हैं, बड़े लोगों को शौक़ होता है कि जी वो यू नो डाइट भी करें रमज़ान में क्योंकि वेट लूज़ हो रहा होता है, तो बाल बड़े गिरते हैं। गिरते हुए बालों का क्या करना है? गिरते हुए बालों के लिए सबसे अच्छी बात है हमारा ये वाला शैम्पू, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल, देखिए 3 तरह के बालों का लॉस होता है। एक होता है माइल्ड हेयर लॉस, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके बाल 170 से ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये माइल्ड हेयर लॉस है। उसके लिए आपको सिर्फ ये शैम्पू इस्तेमाल करना है, याद रखिए सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है उसके लिए। अच्छा जी, अगर आपका माइल्ड हेयर लॉस नहीं है और आपके बाल 250 के करीब गिर रहे हैं, 170 से ज़्यादा लेकिन 250 के करीब गिर रहे हैं, 260 270 गिर रहे हैं हर रोज़, आपको पता चल जाता है, तो आपने इसको इसके साथ शामिल होना है, इसके साथ करना है। ये हमारा सिल्क ऑयल है, इसको हम सिल्क ऑयल कहते हैं, ड्रॉपर इसके साथ है। ये आपने 40 मिनट तक लगाना है, मतलब अपने बालों में लगा के 40 मिनट तक छोड़ देना है और ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा। मैं आपको दिखा दूं, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा। ये 2 चीज़ें आपने एक साथ लगानी है, ये वाली 2 चीज़ें, अगेन इसको मैं उठा के दिखा देता हूँ। ये 2 चीज़ें लगानी है, हफ्ते में 3 दिन का इस्तेमाल करना है, आपके बाल आ जाएंगे। जो बाल गिर गए हैं वो आ जाएंगे, फिर कह रहा हूँ जो बाल गिर गए हैं वो आ जाएंगे और ये बालों को घना करेगा, लंबा करेगा, चमकदार करेगा। अच्छा जी, वो लोग जो गंजे हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, जिनको बाकी गंजपन का प्रॉब्लम है, गंजपन का प्रॉब्लम है, अब इफ़ यू आर गोइंग बॉल्ड, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने खुद आजमाया है। आप मेरे बालों को देख सकते हैं, कुछ नहीं लगा हुआ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मरतबा लाइफ के अंदर मैं बगैर किसी प्रोडक्ट के आपके सामने अपने बाल लेके आया हूँ, पहली मरतबा इन 20 ईयर्स। मैं खुद इसका CEO हूँ, खुद इसका क्लाइंट भी हूँ। इमेजिन दिस, ये 7 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं। ये ऑयल है, ऑर्गेनिक ऑयल है, अगेन सर्टिफाइड है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ी सी स्मेल ज़रूर होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपकी बालों के अंदर जड़ों में जाता है और आपके नए बाल उगाता है, लिटरली नए बाल उगाता है। यहाँ पर बाल आते हैं, इधर आ जाते हैं। वैसे अगर आप लेते हैं तो यही प्रोडक्ट, ऐसी ही प्रोडक्ट, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट $97 की है, और अगर आप हमसे लेते हैं तो हमारी भी प्रोडक्ट 5000 की है, लेकिन हम आपको देने जा रहे हैं आज 1800 के अंदर। तो आप इसको ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं। ये आपने 2.5 महीने लगाना है। 2 हफ्ते के बाद आपका हल्का हल्का रूह आएगा, उसके बाद और 4 हफ्ते के बाद और 6 हफ्ते के बाद और 8 हफ्ते के बाद और 10 हफ्ते के बाद आपको लगेगा कि आपके बाल वाकई घने हो चुके हैं। तो अगर आप अपने बालों को घना करना चाहते हैं और गए हुए बालों को वापस बुलाना चाहते हैं तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, यू कैन यूज़ दिस। अच्छा, बालों की बात हो गई, वेट लॉस की बात हो गई, ग्लो की बात हो गई। अब हम एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करते हैं। मैं पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है ब्रेक है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में बताऊंगा जो लगाने से 30 सेकंड के अंदर अंदर आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। फिर एक ऐसे सिरम के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप लगाएं तो आपके रिंकल्स जो हैं चले जाएंगे। फिर राइस स्क्रब के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा कुछ परफ्यूम्स के बारे में। लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। All right, Jay, once again, welcome back, and here we go. I hope and pray that everything works out for you guys, because one of these days you're going to realize something. Life is passing by. ज़िंदगी गुजर रही है। वो तमाम लोग जिस वक्त हिंदुस्तान में रहते हैं, on behalf of TV1, on behalf of Pakistan, we just want to say, may God help you. अल्लाह ताला आप पे रहम करे, और हम सब का दिल आपके साथ धड़क रहा है। और साथ साथ पाकिस्तानियों को कहूँगा कि खुदारा मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज ज़रूर करें। इवन दो कि ये अमूर का वो है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले सैनिटाइज़ करें। आई नो कि ये अमूर का टाइम है, लेकिन आई वांट टू मेक श्योर कि ये एक स्टेटमेंट है जो हम देने जा रहे हैं अपनी इस ट्रांसमिशन के ज़रिए। मैं ये चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों को पता हो, इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती कि आप मास्क पहनें और पाकिस्तानियों को ये बताएं कि आपने अपनी एहतियात करनी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। हिंदुस्तान इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहा है और पूरी दुनिया उस कर्ब को फ़ील कर रही है, और पाकिस्तानी उसमें पीछे नहीं है। आई होप एंड प्रे कि हम एहतियात का सबूत देंगे, और लाजिम है हम पे एहतियात कि हम एहतियात करें। मैं ये सैनिटाइज़र्स जो हैं ये दे रहा हूँ, और इससे प्लीज़ अपने हाथों को आप ज़रूर सैनिटाइज़ करें, जगहों को सैनिटाइज़ करें, लोगों को बताइए। मैंने ख़ुद भी सैनिटाइज़ कर लिया। अब हम अमूर के सेगमेंट की तरफ जा सकते हैं। बट थैंक यू लाइफ बॉय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम जा सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि
एक ऐसी क्रीम की जिसे हम प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं, इंस्टेंट ग्लो आपको देती है और वाकई देती है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वाकई देती है। आप कहें तो मैं डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। इस बार डॉक्टर साहबा पे जाते हैं, डॉक्टर रिदा पे जाते हैं, इनका ये हाथ लिया है मैंने, थोड़ा सा लगाया है इस पर, इतना लगाया है। अब आप देखिएगा कि इस हाथ में और उस हाथ में कितना फ़र्क नज़र आएगा। आप इसको ले लीजिए, लेने के बाद आप घर पे मंगवा लीजिए, जैसे ही आए तो अपने घर वालों को बता दीजिएगा कि 30 सेकंड के बाद आपसे मुलाकात करें। 30 सेकंड के अंदर तब्दीली आ जाएगी। वो तब्दीली जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो आपको 30 सेकंड में अमोर दे रहा है। आई एम नॉट किडिंग विद यू, सीरियसली। आपको जिस क्या जादू हो रहा है। देखिए आपको जिस तब्दीली का इंतजार था ना, वो तब्दीली आ गई है। मिरेकल क्रीम। मिरेकल। अच्छा सीरियसली दिस इज़ वेरी ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं एक बात और करना चाहता हूँ, 2 चीज़ें हमारे पास हैं, एलोवेरा और विटामिन सी। अब ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सामने, इधर रख रहा हूँ। एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा कमाल किस्म का काम करता है कि ये आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, लिफ्ट देता है। इसमें 99.99% एलोवेरा है। साथ साथ ये विटामिन सी जो है, ये क्या करता है? ये बड़ी कमाल काम करता है। ये आपके स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसको बनाता है। तो जब उसको बनाता है तो रिजुविनेट होती है आपकी स्किन, और जो रिंकल्स होते हैं वो गायब होने लगते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इसको आपने 7 कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल करना है। यानी आपने एलोवेरा के साथ ये विटामिन सी का सीरम जो है ये इस्तेमाल करना है, और फिर आपने बताना है जी कैसा है। बेस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि ईद पे आप चमकते दमकते नज़र आएँ तो हाँ। दिन में आपने एलोवेरा जेल लगाना है, देन आपने सन ब्लॉक लगाना है, और रात को सोते वक्त जो है आपने ये विटामिन सी का सीरम, और ईद पे आप बाकी चमकते दमकते नजर आएंगे जी। विटामिन सी बेसिकली आपका कोलेजन जब फेड ऑफ होता है तो आपकी स्किन ढलना शुरू हो जाती है। जब ये कोलेजन को रीजनरेट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट होगी आपकी अच्छा, स्किन। ये मैं आपको बता दूं कि जी ये कमाल है, इजिप्शियन सीरम है, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड डाला हुआ है। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, रात को 5 ड्रॉप्स लगाने हैं आपने, और 2-3 ड्रॉप्स भी काफ़ी हैं। ये आपकी स्किन को, आपने इजिप्शियंस की स्किन देखी है, इजिप्शियन जो प्रिंसेस हुआ करती थी, या जो क्लियोपेट्रा उसकी स्किन देखी थी, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल वैसे का वैसा कर देगा। दिस इज़ रियली 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 ग्रेट। एक्चुअली इसमें गोल्ड फ्लेक्स है, उसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, ये गोल्ड फ्लेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई जी, तो ये आप इस्तेमाल कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप स्पॉटलेस स्किन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सारे दाग धब्बे दूर हो जाएं, एक्नी के दाग धब्बे दूर हो जाएं, तो उसके लिए आपको पिग्मा क्योर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगैन PCSIR सर्टिफाइड कमाल किस्म की चीज़ें। अगर आपको लगता है कि पिंपल के दाग हैं, एक्नी के दाग रह गए, इससे चले जाएंगे, इससे चले जाएंगे। और आई जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 चीज़ें जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर एक्सफोलिएटर आपको नहीं मिल सकता। और अगर आपको बेबी पिंक स्किन चाहिए तो ये, और इसका कॉम्बिनेशन आप उनको बता दीजिए कि आप इस कॉम्बिनेशन के साथ लेना चाहते हैं। राइस स्क्रब लीजिए और साथ साथ राइस का सीरम ले लीजिए, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप रखिए, और ये कमाल है। हफ्ते में 2 मरतबा आपको राइस स्क्रब इस्तेमाल करना है, और हर रोज़ आपने ये पिंक ये जो सीरम है, राइस सीरम जो है वो लगाना है। आपकी स्किन पिंक हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। तो स्किन के लिए लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम अपने परफ्यूम्स पे आते हैं। आज मैं 2-3 परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगा जो मेरे फेवरेट्स हैं, इसमें से उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम इश्क के बारे में बात करते हैं। अमोर का इश्क, ये मेंस है जी, मैं लगा रहा हूँ इनको, फैसल बताइएगा। बेहतरीन बेहतरीन है, बेहतरीन। अच्छा जी, ये आप ले सकते हैं, वैसे 5400 का है, आज अगर लेते हैं तो 2700 का। इट इज़ रियली रियली गुड। इश्क है जी। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कहानी की। कहानी यूनिसेक्स है, ये मर्द ख़वातीन दोनों लगा सकते हैं। कहानी इज़ रियली गुड। आपको पसंद आया? बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया? ओके जी, कहानी बहुत अच्छा, बेस्ट है। ऑलराइट जी, ऑलराइट, लगाइए, मैं भी लगा लूँ, सेट पे भी लगा लूँ। ये गलत है, हमें थोड़ा लगाते हैं। आप थोड़ा नहीं लगाते, आपने ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा अच्छा, गलत है। कितनी गलत बात है यार, कितनी गलत बात है, देखिए। और आएंगे ना। अच्छा, कहानी भी 5400 का, वैसे लेते हैं तो 2700 का आज है, अभी ले सकते हैं आप। उसके बाद ख़वातीन का एक परफ्यूम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ कॉल्ड ज़ीस्त। ज़ीस्त बहुत खूबसूरत परफ्यूम है, और इसको लगाइए और आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये ख़वातीन का है, ये वुमेन का है, वुमेन्स ओनली। तो आप ये लगा लीजिए, और इसके बाद आप देखिएगा, लगाना पड़ता है। कोई ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, आप सिर्फ कह रही हैं ज़्यादा लगाना। हाउ इज़ इट? बहुत बेहतरीन है। You like it? You like it? पसंद आया? आप सर, हम तो फैन है, फैन है। मुझसे अच्छा। लोग पूछ रहे हैं आजकल। अच्छा, वाकई? सीरियसली। ओह थैंक यू,
थैंक यू। अच्छा, जीस बहुत अच्छा है। जीस के अलावा एक और परफ्यूम है जो ख़वातीन का है, विच इज़ कॉल्ड लम्हे। और लम्हे मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ये भी बहुत कमाल है। अगेन वुमेंस परफ्यूम है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मदर को दे सकते हैं। ये टिपिकल वुमेन परफ्यूम। यू लाइक इट? यू लाइक इट? आई लव इट। ऑलराइट जी, तो ये लम्हे है जी, ये आप ले सकते हैं। अच्छा, आप इश्क और कहानी जो है, इश्क अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने फादर के लिए ले सकते हैं। कहानी आप किसी को भी दे सकते हैं, खुद भी लगा सकती हैं, लगा सकते हैं, कुछ किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद मेरा फेवरेट तरीन परफ्यूम आता है विच इज़ कॉल्ड सीन। अच्छा, मैं आपको उसकी ख़ास बात बता दूँ, मैं इसको बनाने से पहले एक परफ्यूम इस्तेमाल करता था जिसकी 90 ml की बॉटल जो है वो $850 की है, लिटरली है, और वो दुनिया में सिर्फ 2 जगह मिलता है। एक टर्किश डिज़ाइनर है, परफ्यूम डिज़ाइनर है, उसका वो डिज़ाइन करता परफ्यूम है, मैं बताऊंगा नहीं आपको उसका नाम, ज़ाहिर है ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन हमने उसको, मुझे लगता है कि मैंने उनके नोट्स को इम्प्रूव किया, उनसे इंस्पायर्ड ज़रूर है ये, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। इसके अंदर मैंने कुछ टबैको के नोट्स ऐड किए हैं, इसके अंदर कुछ मैंने सिनेमन का वो ऐड किया है, कुछ मैंने थोड़ा सा ऊद ऐड किया है। ये यूनिसेक्स है और ये कमाल है, इसकी लास्टिंग जो है वो 8 to 9 आवर्स है। वैसे अगर आप इसको लेते हैं तो ये 7000 का है, आज अगर लेते हैं तो 3500 का है, और मैं लगाना चाहता हूँ, और ये मेरी खुशबू है। दिस इज़ मी, सीन इज़ मी, सीन इज़ मी अंग्रेज, थैंक यू, सीन इज़ मी। अच्छा जी, आपको तो मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल यही लगा हुआ है। हाँ जी, all are all, not only we all are all। खुदा का वास्ता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपके उस पर कपड़ों पे दाग नहीं छोड़ेगा, लेकिन खुदा का वास्ता परफ्यूम जब भी लगाएं बॉडी पे लगाएं, प्लीज़ डू नॉट अप्लाई ऑन योर वो वहाँ पे। अच्छा, सीन की जो पैकेजिंग है, वैसे तो ये सारे दूसरी पैकेजिंग में आते हैं, सीन की जो पैकेजिंग है वो मैं आपको दिखा दूँ कि सीन जो होता है वो इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है। ये पैकेजिंग है सीन की, हाँ जी, स्पेशल है, और ये वाली पैकेजिंग। थैंक यू जी। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑर्डर करना है अभी, फ़ौरन करो। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मुकाबला है तकरीर का। अल्लाह ताला रहम करे, मुझे समझ में बहुत सारी बातें नहीं आती। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जो टेलीविज़न देख रहे हैं, पता नहीं हम किस जगह आ गए हैं कि जहाँ हम इस बात को सही समझते हैं कि हम लोगों की कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करें, फिर इसके बाद उनको अपलोड करें। आई होप कि आप लोग ये ना करें, बिकॉज़ अल्लाह ताला के नज़दीक भी एक नापसंदीदा फ़ेल है, और आप भी ना करें। बिकॉज़ देखें, अभी बड़ी मुश्किल से हमने इसको कंटिन्यू किया है, मैंने ख़ास तौर पे इसको कंटिन्यू किया है, बिकॉज़ बहुत सारे मेरे जो और लोग थे उन्होंने मुझे मशवरे यही दिए कि हम इस मुकाबले को ही ना करें। हम आपके लिए यहाँ हैं, टेलीविज़न TV1 आपको ये प्लेटफॉर्म देता है, और हम पूरी खुशी के साथ आपको देते हैं। हमारे ये चारों जजेस जो हैं, ये अपना टाइम निकाल के आते हैं और आपकी इस्लाह के लिए आते हैं। ये आपको ना जानते हैं, ना आपसे इनका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ है। हम कोई यहाँ फेवरेटिज़म नहीं करते, बल्कि हम अगर करते हैं तो उर्दू की तरवीज के लिए काम करते हैं। कोशिश ये होती है कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। आप बच्चे हैं हमारे, हमारा दौर अब ख़त्म हो रहा है, आपका दौर शुरू होना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको इसी तरह से हम जारी और सारी रखें। ये सिलसिले ख़त्म हो गए तो हमारे पास फिर कोई और सिलसिले नहीं होंगे। कुछ और चैनल्स हैं जहाँ पर अभी ये सिलसिला नहीं हो रहा, जिसका मुझे कलक है, दुख है, तकलीफ़ है। क्या ऐसा होगा आइंदा 4-5 सालों के अंदर कि हम ये इतनी बड़ी बड़ी जो इतनी अज़ीमुश्शान ट्रांसमिशंस करते हैं, क्या वो भी नापैद हो जाएंगी? खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे। और एक बात और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो लोग जो आपके पीछे दिन और रात काम करते हैं, आप यकीन मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत प्रिविलेज लाइफ गुजारता हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, मुझे बिल्कुल हटा दीजिएगा इसमें से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मुझे बिल्कुल हटा दीजिएगा। लेकिन वो लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो आपको जगहों से लेके आते हैं, आपको चांस मुझ तक सबसे आखिर में पहुंचते हैं, ये सारा क्रेडिट मेरी टीम का होता है, मेरे लोगों का होता है, उन कोऑर्डिनेटर्स का होता है जो यहाँ पर आते हैं, आपसे बात करते हैं, दिनों रात लगे रहते हैं। फिर मेरे जजेस का होता है जो आपकी तकरीर को सुनते हैं, फिर उसके बाद फ़ैसले देते हैं। हमारे पास तहरीम जो है वो अमेरिका से इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, वो बैठती हैं आपके लिए, ताकि उनको वो
शामिल होना। आपको पता है तहरीम ने मुझे 2-3 वॉइस नोट ऐसे भेजे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये चाहती हैं कि और बड़ा हम इस मुकाबले को करें। खुदा का वास्ता थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और आई होप कि बेटर सेंसेस वुड प्रिवेल और आप मेरी थोड़ी बात को बहुत समझेंगे। आप मुझे भाई समझें, अपना दोस्त समझें। मैं आपके लिए हूँ, ये TV1 आपके लिए, हमारी ट्रांसमिशंस आपके लिए हैं। मैंने हर लम्हा यूथ को, यंगर जनरेशन को सपोर्ट किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो तमाम लोग जो इसके लिए अनथक काम कर रहे हैं, देखिए ये ट्रांसमिशन तो ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा ना होने दीजिए कि हमारे पास कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हों कि हमारी मैनेजमेंट या हमारे और टीम के लोग ये डिसाइड करें कि हम ये मुकाबला ही नहीं करवाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि ये मुकाबला हमेशा जारी सारी रहे। आज हम कल मुकर्रर थे, मैं तकरीर किया करता था, आपको मेरे अंदाज से भी लगता होगा मैं तकरीर किया करता था और हमारी तकरीर का अंदाज़ मुख्तलिफ होता था। हमारे ज़माने में यूट्यूब नहीं थी, हमारे ज़माने में याद करने वाली चीज़ें नहीं थी। जब हम डेक्लेमेशंस में जाया करते थे तो एक इतना बड़ा बोल हुआ करता था, अगर आपको याद है, और उस बोल में पर्चियाँ हुआ करती थी और भाई 30 सेकंड्स मिलते थे और एक आदमी स्टॉप वॉच के साथ यहाँ खड़ा होता था, बड़ी बड़ी उसकी मूछें होती थी और वो ऐसे करके देखता था और कहता था स्टार्ट, और आप फ़ौरन बोलना शुरू कर देते थे। मेरे असातिज़ा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई कि ज़िंदगी में अच्छाई पे यकीन रखो। मैं जो मेरी पहली दरसगाह थी माँ के बाद, वो शबाना बाजी की बिल्लो बाजी की दरसगाह थी। वो हमारे यहाँ एक 4 नंबर का घर था, वहाँ पर वो रहती थी। मैं वहाँ जाता था और वो पढ़ाती थी। मैं अपनी तकारीर उनको सुनाता था, उनसे मैथ सीखता था। आज अगर वो मुझे देख रही हैं तो मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बग़ैर मैं ज़िंदगी का एक लम्हा नहीं जी सकता था। मुझे याद है एक बार, शायद आपको वाक़या याद ना हो, लेकिन एक बार आप बहुत बीमार थी, आपको बहुत तकलीफ़ थी, आपको बहुत बुखार था, आपकी ये टॉन्सिल्स आए हुए थे, आपको सूजे हुए थे आपके टॉन्सिल्स, और मैं वहाँ गया और अगले दिन मेरा टेस्ट था और आपने मुझे बिठा के 2 घंटे पढ़ाया था, मुझे टेस्ट की तैयारी करवाई थी। थैंक यू सो मच, आई लव यू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके और बेहतर अंदाज के अंदर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आई होप एंड प्रे। और एक बात और, अपनी ज़िंदगियों से ये व्हाट्सएप नकल करना, किसी को रिकॉर्ड करना, ये निकाल दीजिए, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। ब्रेक के बाद नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट कराची से बिस्मा खालिद साहिबा तशरीफ़ लाइए। तालियां इनके लिए, बिस्मा खालिद साहिबा के लिए। बिस्मा, इसको ऑन कर लीजिएगा। चारों जजेस तैयार हैं, तहरीम ह्यूस्टन के अंदर हैं, बाकी तीनों जजेस यहाँ पर हैं। आप लोग तैयार हैं? ऑलराइट जी। तहरीम, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार। ऑलराइट जी। बिस्मा खालिद साहिबा, शादी हुई तो समझ आई, ठीक है? ये आपका टॉपिक है, मज़ाह की तकरीर है। आई होप, बेस्ट ऑफ लक टू यू। 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, प्लीज़ शुरू कीजिए। ए मेरी बेगम, न तू मेरी खुदी कमज़ोर कर, ये शरीफों का मोहल्ला है, न इतना शोर कर, ये शब के पुरतस्कीन लम्हों में न मुझको बोर कर, इस सादतमंद शहर को न यूं इग्नोर कर। दीदे दिल तेरी चाहत के लिए बेताब हैं और वैसे ही आजकल शहर बाज़ार में नायाब हैं। कभी आने पे पाबंदी, कभी जाने पे है, कभी खाने और कभी पीने पे है। सदर ज़ी वक़ार, शादी के बाद समझ में आई कि वो औरत जिसे आप ज़िंदगी भर मुतासिर नहीं कर सकते वो है आपकी बीवी, और जिसे आप चंद लम्हों में मुतासिर कर सकते हैं वो भी बीवी है, लेकिन किसी दूसरे की। सदर ज़ी वक़ार, शादी के बाद समझ में आई कि शादी तो वो अमल है जिसमें 2 लोग मिलकर कुछ इस तरह से रहते हैं कि एक दूसरे को रहने ही नहीं देते। सदर ज़ी वक़ार, शादी के बाद समझ में आई कि ये जो शायर होते हैं इनकी शायरी इतनी अच्छी क्यों होती है। इन्हें अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, और अगर इन्हें बीवी अच्छी ना मिले शायरी तो अच्छी हो ही जाती है। ये शायरी नहीं आसान, बस इतना समझ
लीजिए, ये शायरी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फ़ी है और चूस के खानी है। सदर ज़िवकार शादी के बाद समझ में आई कि जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना सारा जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझ कर शादी की उसने कौन सा तीर मार लिया। सदर ज़िवकार, ये जो मर्द होते हैं शादी से पहले कितने आज़ाद होते हैं, रंग बिरंगी तितलियों के पीछे उड़ा करते हैं। शादी से पहले ये मर्द कवारे होते हैं और शादी के बाद ये मर्द बेचारे 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 होते हैं। शादी से पहले ये सिकंदर होते हैं और शादी के बाद ये सुखनवर होते हैं। शादी से पहले इनकी हालत 5 स्टार होटल की तरह होती है और शादी के बाद इनकी हालत गली के नुक्कड़ पर मौजूद ढाबे की तरह होती है। शादी से पहले ये शेर की तरह धाड़ते हैं और शादी के बाद गुस्सा आने पर फकत कागज़ ही फाड़ते हैं। शादी से पहले ये बादाम होते हैं और शादी के बाद ये बेदाम होते हैं। हो गई रोशन निगाहें किस कदर इस शादी के बाद, हो गई रोशन निगाहें किस कदर इस शादी के बाद, आ रहे हैं दिन में भी तारे नज़र शादी के बाद। हाय क्या रंगीन थी शादी से पहले ज़िंदगी, हो गई संगीन लेकिन किस कदर शादी के बाद। वस्सलाम। वेरी नाइस। मर्दों के बारे में आपकी ये राय है, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन आपने जिस महारत से, माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, जिस हिकारत से नज़रों, जिस हिकारत से मर्दों को देखा है वो कमाल है। खैर बहरहाल तकरीर तो तकरीर है, तकरीर अच्छी थी, कुछ चीज़ें बड़ी दिल को लग रही थी, शायद सच भी थी, तो इसलिए तकलीफ़ हो रही थी यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ तक दहाड़ का जिक्र है तो हाँ बिल्कुल सच कह रही हैं, एक ज़माने में दहाड़ा करते थे, अब सिर्फ 12 डॉक्टर साहिबा नहीं, अब धाड़ तो अभी भी है लेकिन म्यूट हो जाता जी डॉक्टर साहिबा अच्छा, मुझे आपकी तकरीर बहुत अच्छी लगी, कंटेंट भी अच्छा था, बस अंदाजे पे आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें क्योंकि ज़ाहिर है बेहतरी का तो चांस होता है। आप ना जजेस को बोलेगा यहाँ पर आके खुद तकरीर करके दिखा दो। अच्छा, और ए नहीं होता, ए होता है, स्टार्ट आपने स्पीच किया, ए नहीं होता, ए होता है, ए होता है। हाँ जी, क्या बोलूं, अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, क्या बोलूं। अब आज आप फ़लस्तीन के बारे में बात करो, कुछ कह दें। कुछ तो कहना है, और जो कुछ कहना है छप्पर फाड़ के कहना है। पहली बात तो ये कि वो तलफ़ुज़ कहाँ गया बच्चों का, वो अच्छी उर्दू कहाँ गई, वो अदब कहाँ गया, कि जो आपकी आम बातचीत में, बोलचाल में नज़र आता है, अम्र लफ्ज़ होता है, अमर नहीं होता, तो ये बहुत कमी महसूस हुई। लेकिन वही ख़ास स्टाइल था आपका जिस पर हम कई सालों से मुसलसल कहते चले आ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द वो डिबेटर्स हमारे सामने आए कि जिनका नेचुरल अंदाज नज़र आए। आपको पसंद नहीं आई तकरीर? नहीं, तकरीर पसंद आई, अच्छी है, लेकिन बहुत कुछ दिल में कहने के लिए। शुक्र है आप बच्चों की गाइडेंस काउंसलर नहीं, वरना बच्चे जब मम्मी पापा के पास जाते तो कहते मैंने मिलना ही नहीं है इनसे, मुझे पता नहीं आंटी ने कहा क्या है। जी बताइए। अच्छा, आपका स्टाइल अच्छा था, ठीक है, मुझे अच्छी थी तकरीर, अच्छी थी जी। बताइए तहरीन। तकरीर मुझे अच्छी लगी, इसका मवाद भी अच्छा, कुछ चीज़ें पुरानी थी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। मैं यही कहूँगी बच्चों से कि प्लीज़ इतना लहक लहक के तकरीर ना किया करें, इनकी अंदर बहुत अच्छी तकरीर करने की एक सलाहियत है, उस सलाहियत को मज़ीद उजागर करें और अपने अंदाज़े बयान को बहुत बेहतर बना सकती हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी तकरीर जी, वाकई और बात दुरुस्त है। आई थिंक ये जो थोड़ा सा नज़म का अंदाज़ आ जाता है ना, ये नहीं होना तो बड़ी कमाल। आपको कैसी लगी? तकरीर अच्छी थी, लेकिन मेरा ज़्यादा बेहतर ये जजेस ही बताएंगे, लेकिन तहरीम की बात से मैं इत्तफाक करूँगी। अच्छा, लेकिन अब जो अब जिस शख्स से मैं पूछने जा रहा हूँ ना, वो बता सकती हैं कि क्या। जी नौरीन बताइएगा तकरीर कैसी थी? अच्छी थी, अच्छी थी। कुछ और नहीं कहेंगी? कुछ बच्चों को बताएं इन्हें क्या करना चाहिए? नहीं सही, अच्छी थी, मिल गया, नौरीन ने कह दिया अच्छी, गोल्ड मेडल मिल गया बस। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हमारे साथ सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अभी आप इत्मीनान से और याद कर लीजिए, कैमरे के सामने बताइए। ब्रेक से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो मुक़र्रीन होंगे वो बेहतर तकरीर करेंगे।
और मुझे वाकई समझ में नहीं आया कि क्या है ये। और उसके बाद फिर अगर कोई तनकीद की जाए या कोई बात निकाली जाए तो फिर अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, सब पे रहम करे, और अल्लाह ताला ये हिम्मत दे लोगों को कि वो सच बोलें। जब जजेस आपकी चीज़ को करेक्ट कर देते हैं तो आपको उसको शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वी अंडरस्टैंड कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब जज ने आपको करेक्ट कर दिया है और आपकी तकरीर को पहले सुन लिया और बता दिया कि आपने ये सब बातें नहीं करनी है, और आप फिर उन बातों को अगर दोहराएंगे तो वो गलत है। बहरहाल गॉड हेल्प ऑल ऑफ अस। सैयद उम्मे अबिया, डिग्री गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। सैयदा उम्मे अबिया, मैंने आपका नाम ठीक लिया, दुरुस्त लिया? माइक खोल लीजिए, ऑन कर लीजिए। हाँ, थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी, लेकिन खैर कोई नहीं, खैर ठीक है। आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से? जी। ऑलराइट, शुरू करें। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास है, बिस्मिल्लाह कीजिए। हो गई रोशन निगाहें किस कदर शादी के बाद, आ रहे हैं दिन में भी तारे नज़र शादी के बाद। हाय क्या रंगीन थी शादी से पहले ज़िंदगी, हो गई संगीन मगर शादी के बाद। जनाबे वाला दास्तान गम बहुत तवील है और उसकी वजह है शादी। और शादी तो आप सब जानते ही होंगे, ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जनाबे वाला निकाह के वक्त बड़े तुरमखान बनकर कबूल है कबूल है कबूल है कहने वाले बाद में चुप चुप कर यही कहते हैं फजूल है फजूल है फजूल है। जनाबे वाला शादी से पहले लोगों के ख्वाब आसमानों पे होते हैं कि उससे करेंगे, मगर जिस पे नज़र डाली उसकी हो गई शादी और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें की दास्तां तहरीर हो गई। जनाबे वाला फिर कुछ दोशीज़ाएँ मर्द मोमिन की बेवफाई का शिकार हो जाती हैं और शादी के बाद पता चलता है कि वो याकूब ने तो शबाना से निकाह कर लिया था कि हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, वो कमबख्त आए और नहा के चल दिए। शादी के बाद समझ आई कि निगाह मर्द मोमिन कभी भी किसी की तकदीर बदल सकती है। शादी से पहले सवाल हुआ कि ऐसी कौन सी खुदकुशी है जिसमें इंसान खुदकुशी भी कर ले और मौत भी वाक़ई ना हो। शादी के बाद समझ आई कि ऐसी खुदकुशी होती है जिसे आम ज़बान में शादी, मेरा मतलब है बर्बादी कहते हैं। जनाबे वाला कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिसने जल्दबाजी में शादी कर ली उसने अपना सारा जीवन बिगाड़ लिया, मगर जिसने सोच समझकर शादी कर ली उसने कौन सा तीर मार लिया। शादी के बाद समझ आता है कि मर्द औरत को बेपनाह चाहता है, लेकिन शादी के बाद औरत से सिर्फ पनाह चाहता है कि बेगम माफ़ कर दो। सदर आली वकार। उसके बाद एक मर्तबा एक कुंवारे इंसान ने एक शादीशुदा इंसान से सवाल किया कि लड़की शादी के बाद बेगम क्यों बन जाती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आपकी शादी होगी तो आपको भी समझ हो जाएगा। इत्तफाक से हो गई उन मौसूफ़ की शादी और उन्हें शादी के बाद समझ आई कि लड़की के सारे गम मर्द के हिस्से में आ जाते हैं, इसलिए वो बेगम बन जाती है। खैर जनाबे वाला मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि मैं कंवारी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो झूठे आशिक हैं जो आहो बुका करते हैं, वो झूठे आशिक हैं जो आहो बुका करते हैं। हम तो शब हिजरा में भी अखबार पढ़ा करते हैं। मुझे बर्दाश्त करने के लिए आपको सुर्ख सलाम। शुक्रिया। सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। सुर्ख सलाम के बारे में आपको पता है क्या है? जी क्या है? सलामी, एजाज़ी सलामी। नहीं, सुर्ख सलाम जो है वो कम्युनिज्म की निशानी थी। हाँ, तो इसलिए शायद बच्चों को पता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ आपको उसको थोड़ा सा। और शादी इतनी बुरी चीज़ नहीं होती, बड़ी अच्छी चीज़ होती है, सच बता रहा हूँ। मज़ा था जी, बस मज़ा की हद तक अगर है तो बिल्कुल ठीक है, वरना नहीं, वैसे शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है। बिकॉज बंद कीजिएगा म्यूज़िक। ये तो फरमा दिया गया है कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो मज़ाह की हद तक तो बिल्कुल ठीक है और वो हम मज़ाह ही कर रहे हैं। लेकिन मज़ाह के अलावा याद रखिएगा एक अच्छा पार्टनर, एक साथी का मिल जाना एक ब्लेसिंग से कम नहीं होता। हाँ जी जी। मैं बताना चाहूँगी देखने वालों को कि ये बिल्कुल मज़ा है, इसको ऐसा बहुत सीरियसली कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। बताया जिसमें साहिर ने भी कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है ये। कुछ जोक्स आपके रिपीट थे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। दोनों ने एक ही तकरीर पढ़ी होगी। जोक्स बात तो ठीक है ना, दोनों ने एक ही तकरीर पढ़ी। दुनिया में कोई बात नहीं होती, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी तकरीर मतलब फिर मवाद में क्या फ़र्क हुआ, समझ रहे हैं हमारी बात? जी आप। इनकी तकरीर बड़ी पसंद आई, मैंने इनकी तकरीर को एंजॉय भी किया। अच्छा, ये बहुत हंस के बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑलराइट, फैसल अच्छा लगा मुझे।
अब आप निकल जाएं, आपका कसूर नहीं है उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, निकल जाइए, माँ बाप का कसूर नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, आई नो, आने वाले बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है भाई। नो नॉट योर, नहीं देखें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है जब आपने करेक्ट नहीं करवाया होता, आपने करेक्ट करवाया है और बाकायदा उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया है, तो नो इट्स नॉट योर, हमारा काम है बताना। उसको तहरीम बताइए। सहर मुझे तकरीब अच्छी लगी। एक आध जगह शायद उन्होंने कहीं समझ हो जाएगा या समझ हो जाएगी जैसा कोई जुमला इस्तेमाल किया था, मेरे ख्याल से वो शायद गलती से उनके मुंह से निकल गया, लेकिन मुझे अच्छी लगी तकरीर और अंदाज़ा भी आम इनका ठीक था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिया करें, कॉपी पेस्ट लगना शुरू हो जाएगा जब तकरीरें किसी एक मौजू के ऊपर, तो बिल्कुल मजा नहीं आता। हमको ब्रेक लेना है, बस हो गया। अमेरिका वालों को इतना ही बोलने देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलोगे अमेरिका वाले। हम लोगों को बहुत छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है, ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, अब हमारे पास डिग्री कॉलेज मलीर कैंट से ताल्लुक़ रखती हैं हानी बतूल साहिबा, तशरीफ़ लाइए। हानी के लिए बहुत सारी तालियां जी। हानी बतूल साहिबा जी। हानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हैं आप? यस। 2 मिनट 30 सेकंड, शुरू कीजिए। इजाज़त है। शादी वो लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो सदर ज़ी वक़ार हमारी कौम का मानना ये है कि पछतावा जब दोनों ही सूरतों में है तो क्यों ना इसको खाकर पछता लिया जाए। इसी तरह से शादी वो खाना आबादी है कि जिसमें बारातियों के ढोलक बजाने से शुरू होता है और फिर उस ही बारात का दूल्हा पूरी ज़िंदगी ढोलक की मानिंद बजता रहता है और उस ढोलक की थाप से आवाज़ सदा यही आई, शादी हुई तो समझ में आई। इसी तरह से शादी से पहले गबलू जवान शेर खान अपनी मूँछों को ताव देते हुए 1:50 का वक्त बताते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही गीदड़ खान शादी के बाद अपनी ज़ौजा के आगे झुककर सलाम पेश करते हुए 8:20 का वक्त बताते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी से पहले हसीनो जमील दिखने वाले शादी के बाद गरीब व मिस्कीन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री हासिल करने के बजाय जब वहाँ से डिग्री के बजाय शादी और बीवी को लेकर घर आते हैं तो गोया ऐसे लोगों ने अपनी शामत खुद है बुलवाई, शादी हुई तो समझ में आई। ऐसे ही एक शौहर नामवर को हमने जगह जगह ये गीत गाते सुना है कि शादी न करना यारो तुमको बता रहा हूँ, शादी न करना यारो तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है अब तक निभा रहा हूँ, सुबह के 10 बजे हैं मेरी बीवी सो रही है, बच्चों की फौज मेरी जान को रो रही है, बच्चों के बीच बैठा घंटी बजा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है अब तक निभा रहा हूँ। जी हाँ, सदर ज़ी वक़ार डॉक्टर यूनुस भट्ट अपनी किताब में लिखते नज़र आते हैं कि वो बीवी जो कि अच्छी है तो उसका घर जन्नती, लेकिन जो बीवी अच्छी ना हो तो वो घर वाला जन्नती। अब ज़रा मिसाल लीजिएगा किस तरह से कि हमारे माशरे का मानना ये है कि जहाँ पर बीवियाँ 90% ऐसी हैं जिनकी वजह से घर सताए हुए हैं, इस तरीके से वो शौहर जन्नती हैं। गोया समझ में आई कि यहीं पर जन्नत पाई, शादी हुई तो समझ में आई। इसी तरह से डॉक्टर मुश्ताक अहमद यूसुफी अपनी किताब में लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि शादीशुदा मर्द का अपनी औरत से इजहार मोहब्बत करना गोया ऐसे ही है जैसे शादी हुई तो समझ में आई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइमिंग दे रही बड़ी कमाल थी। मैंने दूसरी पहल बची, इन्होंने मुझे देखा कहती शादी हुई तो समझ में आई। हालांकि उन्होंने कहा कुछ और था लेकिन शादी हुई तो समझ आई। I know. Anyway, रिदा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, अंदाज़े बयां भी बेहतर है, लेकिन रब्त नहीं था पूरी स्पीच में और मवाद पर थोड़ा और काम हो सकता है। आपा जितने बच्चे आ रहे लग रहा है सबको रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, एनर्जेटिक नहीं है। 2 बजे से बैठे हुए अब तो रोज़ा लगेगा ही ना। 2 बजे से बैठे हुए हैं।
अच्छा, हम रात को भी जागते हैं, हम दिन को भी जागते हैं, कई जगह काम भी वही। करते हैं, तो हमें तो ज़्यादा रोज़ा रखना चाहिए। कोई बात नहीं आपा, कोई बात नहीं। पता है मुबारक हो, ये हम सब ने मेहनत की है। कोई बात नहीं जी। अच्छा, मैंने क्योंकि आपको सुना भी था, ठीक है ना, और मुझे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था मैं कि अच्छा आप जिस तरह से वहाँ सुना रही थी आप मुझे ना कि मैं, लेकिन आप थोड़ा डल हो गई यहाँ पे आके। मे बी ड्यू टू टाइम और नर्वस हो रही थी, दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक। ऑलराइट, तहरीम बताइए। अच्छी तकरीर थी और गबलू जवान नहीं होता, गबरू जवान होता है। थोड़ा थोड़ा बीच में अटकी है, तैयारी की कमी थी या ये कह रही हैं कि उनको रोज़ा लग रहा था। अच्छी हो सकती थी तकरीर, लेकिन अच्छी मुकर्रर है। थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा अपनी बातों के बीच में जो रब्त है उसको बनाए रखें, ताकि वो जो आप बात कह रही हैं उसको एक बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकें। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आई थी एक बात, प्लीज़ थोड़ा सा इसको बता दीजिए। वो 1:20 क्या था और 8:20 क्या था, वो क्या बात थी? जब घड़ी की सुइयाँ, वो मूँछों को ताव दे रहा होता है, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से घड़ी की सुइयाँ ऊपर होती हैं जब अच्छा। 1:50 होता है। जैसे ही बेगम के सामने आते हैं तो सर झुक जाता है, उसी तरीके से ये बयान था। अच्छा, मैं बिल्कुल ही खो रहा हूँ यार, मुझे कुछ ये नहीं पता मिसाल होगा। थी थोड़ी डीप समझने वाली। हाँ नहीं, मुझे इतनी अकल नहीं मुझ में, मैं आप सही कह रही हैं बिल्कुल, इतना मैं समझदार नहीं हूँ ना, आपको ज़्यादा पता है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हंसने की कैसी लगी? अच्छी थी तकरीर। अच्छी थी, बेहतर थी। ठीक है, बेहतर थी। अच्छा जी, अब फैसला होना है इसके बाद। लेट्स सी कि इन सब की मूछें यहाँ आती हैं या ऊपर जाती हैं, विल फाइंड आउट। एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। नतीजा होता है मुकाबले का। ऑलराइट है, तो आइए ज़रा बात करते हैं लोगों से। आपके पास 10 सेकंड होंगे, 15 सेकंड होंगे, ज़रा जजेस से बात कर लें। अब शायद वो अपना कुछ चेंज कर लें, तो प्लीज़ इनसे ज़रा बात कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं आप इनको? जजेस ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमें सेलेक्ट होना चाहिए या नहीं। That's it. Alright. पहला मौका है, तो अगर नहीं होती तो अल्लाह खैर है, बट इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके जी, हाँ जी, क्या कहते हैं? इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और मैं बहुत दूर से आई हूँ। अगर मैं दोबारा भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने सिटी को रिप्रेजेंट करूँगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। इंशाल्लाह। सर आप भी कुछ कह दें। सर बस मैं यही कहूँगा, जो गलतियाँ थी वो सर जजिस ने बताई, आपने भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो, आई होप कि अगर तुम ये बात कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वाकई ना हो, क्योंकि एक तो थोड़ा सा मुझे लगा कि तकरीर में भी आप थोड़े से ऑफ थे, और दूसरा वो जो पॉइंट्स थे ना वो बड़े क्रूशल हो गए थे, बहुत क्रूशल हो गए थे। तो आई होप एंड प्रे कि आप आइंदा इस किस्म की गलतियाँ ना दोहराएं। और ह्यूमर का मतलब जो है, ह्यूमर का मतलब वो नहीं है। ह्यूमर तो कैसे भी और तरीके से क्रिएट किया जाता है। जिन बड़े लोगों के आपने नाम लिए थे, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के, डॉक्टर यूनुस भट्ट के, तो वो बड़े कमाल नाम है, और ये दोनों लोग बड़े पाए के हैं। दिलावर फिगार साहब हैं, सैयद ज़मीर जाफ़री साहब हैं, इन सब ने मज़ाह लिखा है, और औरत और मर्द पे मज़ाह हमेशा लिखा जाता है और बड़ा अच्छा लिखा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ना, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। चलें, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी गलती मानते हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ठीक है गलती ज़रूर की है, लेकिन जिस अदब के साथ तुमने जजेस का वो किया है तो वो बड़ी बात है। बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह आप अपने शहर का नाम भी रोशन करेंगे, अपना भी। बस थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और आई जी, तो क्या लग रहा है, रह रही हैं, जा रही हैं? लग रहा है जाऊंगी और लग रहा है नहीं भी जाऊंगी, 50-50 है। डिसाइड क्यों नहीं कर पाते आप लोग? हाँ, जा रही हैं, रह रही हैं? गलतियाँ थी, अटकी थी, तो मैं भी के चली जाऊँ। ऑलराइट, आप? जो होगा मंजूर खुदा होगा, मैंने किया है। ऑलराइट, आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जा रहा हूँ। जवाब दे दिया उसने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जा रहा हूँ। मतलब आप पक्का पता है? मुझे गलती का एहसास हुआ है कि नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये एक माशाल्लाह एक टीवी मेरे को स्टेज मिला है, इतना बड़ा एक शो मिला था, मैंने अपना मौका हासिल करवा दिया। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अच्छी पंच लाइन्स लाऊँगा और इंशाल्लाह यहाँ पे सबको हंसा के जाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो यार, आज तो तुम जा रहे हो, ये तो बात तय है, जा रहे हो। एक काम करते हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी करके आएँ, बहुत अच्छी तैयारी करके आएँ, एंड मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। और आपको एक मौका देंगे, मुकाबले के लिए नहीं लेकिन तकरीर का एक मौका देंगे।
आपको 2.5 मिनट देंगे हम तकरीर के। अपने शहर को भी रिप्रेजेंट करें, मुल्क को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो ठीक है, आपको हम एक मौका देते हैं, इसी पोडियम पे आएँ और इतनी मुरस्सा तकरीर करें, इतनी कमाल तकरीर करें कि लगे कि यार आपने तकरीर की है। ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई जी, तो आपका तो मैं नाम भी नहीं रहा, बिलाल शेख साहब आप, ठीक है ना? ऑलराइट, अच्छा जी, अब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो एक कदम आगे आ जाएंगे। ठीक है जी, एक कदम। बिस्मा खालिद साहिबा, एक कदम आगे। अब तो बताएं, जा रही हैं या रह रही हैं? अब तो चले गए। अब क्या चले गए ना, चले गए? कहाँ? क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड। किसने कह दिया? हो सकता है दो पीछे वाले क्वालिफाई कर रहे हो। क्या मसला क्या है तुम लोग का यार? मैं हो सकता है ये लोग क्वालिफाई कर रहे हो, फिर मेरी छठी हिस्स कह रही है। इनकी छठी हिस्स कह रही है, इनकी छठी हिस्स कह रही है। बोले यार चले, अच्छा छठी हिस्स कह रही है। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है? कुछ भी हो सकता है, लक है और मेहनत। लक और मेहनत है आपको? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दोनों बज़िद हैं इस बात पे, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको अगर इन दोनों में से चूज करना पड़े, किसको चूज करेंगे? द रेड वन। द रेड वन। इनको। उसकी वजह तकरीर है या कोई और इनकी? ऑफ कोर्स, अच्छी लगी थी इनकी तरफ। नहीं, ये अच्छी लगी है, तकरीर अच्छी लगी? दोनों समझ में आई थी? हाँ हाँ। अच्छा, अब आप किसको चूज करेंगे? दोनों बच्चियां बेहतर थी लेकिन वो ज़्यादा। वो ज़्यादा। अब देखना ये है कि जजेस ने अपना फैसला दे दिया है, किसका नाम निकलता है। इनके मुताबिक सैयदा उम्मे अबिया और हानी बतूल के दरमियान मुकाबला है। हानी बतूल की साइड ली है अंग्रेज़ ने और इन्होंने साइड ली है सैयदा उम्मे अबिया की। मैं जिसका नाम लूँगा वो एक कदम आगे आ जाएगा। सैयदा उम्मे अबिया आगे आ जाइए। आप दोनों अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। जो ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब है शायरी का मुकाबला। बैतबाजी के दो टीम्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से और खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी से एक टीम है। अली हैदर आतिश साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक है। नोमान अली, आपका ताल्लुक खलीफा यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपको देख के खुशी हो रही है, आपने तकरीर की थी लेकिन आज आप यहाँ पर हैं। वेरी नाइस, बहुत खुशी हो रही है। सर आप कैसे हैं? ठीक है, आपने तो पहले तकरीर भी की थी ना इससे पहले? मैं बैतबाजी कर रहा हूं। बैतबाजी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी टीम है इफ्तिखार अली मुश्ताक साहब की, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कराची से आपका ताल्लुक है। माइक ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ऑलराइट जी। सलमान शेख साहब, BHS सफ़ा यूनिवर्सिटी कराची से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा यूनिवर्सिटी है? सफ़ा यूनिवर्सिटी, कैसे हैं? ठीक है, तैयार हैं आप लोग? अच्छा, बड़ा आसान मुकाबला है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पहला शेर सुनाना है। जिस लफ्ज़ पे इनका शेर ख़त्म होगा आपको उसका जवाब देना है उसी लफ्ज़ से। कोशिश कीजिएगा कि शेर जो हों वो वही हों जो लोगों ने लिखे हैं, ख़ुद से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस बैतबाजी का जो दूसरा राउंड होगा उसमें आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे जजेस की तरफ से। आपको उन लफ्ज़ों को उसी अंदाज में, उसी तरह से, उसी रब्त के अंदर इस्तेमाल करना है। अशार में तैयार? और आई जी, पहला शेर टीमें। जब उसको देख रहा था तो उसने देख लिया, वाह, पकड़ लिया गया मैं वारदात करते हुए। क्या बात है, क्या बात है, वारदात करते हुए। ये जो तू उसकी आंखों की रंगत के मैनी नहीं जानता, वाह दोस्ता ये कहानी है और तू कहानी नहीं जानता। सुभान अल्लाह। अजानता आलिफ। एक आका हैं जिन्हें फिक्र है उम्मत उम्मत, एक उम्मत है जिसे फिक्र नहीं आका की। क्या बात है, आका की। ये हाँ जी। ये जो तेरी बाहों का सरहाना लगा हुआ है तो सब ख्वाबों का आना जाना लगा हुआ है। माशाल्लाह। ये हाँ जी। यूं तो मेरे खुलूस की कीमत भी कम न थी, कुछ कम शनास लोग थे दौलत पे मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, मर गए। ये यानी तरतीबे करम का भी सलीका था उसे,
उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। वाह 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 वाह, पागल करके, ये वाह। यूं पुकारे है मुझे कूचे जाना वाले, इधर आ बे, अबे ओ चाक गिरेबा वाले। वाह 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 वाले, ये नहर उसकी है, इस पे किनारा उसका है, वो जिसके साथ है लाहौर सारा उसका है। वाह वाह, हाँ जी उसका है ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। वाह 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 वाह, मोहब्बत है ये ओढ़ी है तेरे प्यार की अजरक मैंने, अब तुझे छोड़ के पंजाब नहीं जा सकता। अरे हाँ जी। अपाहिज और कर देंगी तुझे बेसाखियां तेरी, सहारे आदमी की इस्तकामत छीन लेते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, छीन लेते हैं नून। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, वाह वाह वाह, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। पिंजरा निकालना है ये क्याम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, अभी 4 कांटे चुभे नहीं तेरे सब इरादे बदल गए। वाह 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 वाह, बदल गए ये तख्ती कलम दवात से पहले की बात है, ये इश्क कायनात से पहले की बात है। वाह ये। या तो मेरी बीनाई पे है खौफ मुसल्लत, वाह, या नहर के पानी में शजर कांप रहा है। सुभान अल्लाह, कांप रहा है ये। यूं ही नहीं खुदाओं पे उंगली उठाई थी, आदम ने मुझे मेरी कहानी सुनाई थी। अच्छा जी, यहाँ पर रुक जाइए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है, टीम्स दोनों बड़ी कमाल हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। आज इनमें से कोई भी जाएगा दुख होगा जी। तो ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मौलाना शहरयार दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स अंग्रेज़ मुकाबला है। अच्छा जी, अब पहला राउंड ख़त्म हुआ है, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। लेकिन दूसरे राउंड का जो शुरू होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे इनकी तरफ से। ठीक है जी, तैयार हैं? जो लफ्ज़ दिया जाएगा उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है शेर में। ठीक है जी, अगर मुकाबला बराबर होता है तो फिर उसके बाद हम दूसरे उस पर जाएंगे। बट लेट्स सी कि क्या होता है। रिदा, आपसे शुरू करते हैं जी। पहला तस्दीक। अच्छा, एक काम करते हैं यार, अभी टाइम है ना, मुझे टाइम बताएं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक राउंड और हो आपके अशार का। हो जाना चाहिए ना, एक राउंड और होना चाहिए। अभी रहने दें, एक राउंड और। ये तस्दीक हटा दीजिएगा। ठीक है जी, एक राउंड और। तैयार हैं आप लोग? एक राउंड और हो, आपसे शुरू करेंगे जी। ये जो हंसना जारी है, रोने की तैयारी है, जिसकी खातिर आया हूँ हॉल में सबसे प्यारी है। ये जो शहर के करीब हम गांव बेचते हैं, ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, मुझे ही छोड़कर जाने का मशवरा मेरे साथ। हे हम इत्तफाक़े राय से जिंदा बिछड़ गए, एक दूसरे को मर के दिखाना नहीं पड़ा। क्या दोबारा पढ़िएगा इसे? हम इत्तफाक़े राय से जिंदा बिछड़ गए, एक दूसरे को मर के दिखाना नहीं पड़ा। ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह। आंखें अच्छी लगती थीं और सपने सच्चे लगते थे, एक शहजादी के होने से हम शहजादे लगते थे। आंखें अच्छी लगती थीं और सपने सच्चे लगते थे, एक शहजादी के होने से हम शहजादे लगते थे। मैं मान लेता हूँ पता नहीं किस आदमी की ये ख्वाहिश है, बट यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। वाह 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 वाह, ये हाँ जी। यकीन करता नहीं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो उसे मैं तोड़ देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या जबर पाया तबीयत में यार। निकाल कर वक्त देंगे तुम्हारे दुख को, तुम्हारा दुख निकाल कर वक्त देंगे तुम्हारे, निकाल कर वक्त देंगे तुम्हारे दुख को, ये दुख हमारी ज़रूरतों से बड़ा नहीं है।
निकाल कर वक्त वक्त देंगे तुम्हारे दुख को, ये दुख हमारी ज़रूरतों से बड़ा नहीं है। अब ठीक है, अब बिल्कुल सही है। हाँ जी। इतना सच्चा फिर ना किसी ने प्यार दिया। नहीं नहीं नहीं, बड़ा नहीं है ये बड़ा नहीं। हाँ ये क्या, ये है। इतना सच्चा कहाँ से आ गया ये? यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इंसानून नुक्ताची शौक से तू दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाए तो हुनर बचता है। वाह क्या बात। यादे माजी आजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। आलिफ। अपने बच्चों को मैं बातों में लगा लेता हूँ, वाह। जब भी आवाज़ लगाता है खिलौने वाला। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इस खराबे में कहीं और नहीं जा सकता, ऐसी गुर्बत है कि लाहौर नहीं जा सकता। लाहौर में कुछ है वैसे तुम्हारा ना, कुछ है। हाँ अलिफ। उसने माँ बाप का चुपचाप कहाँ मान लिया, मैं तो समझा था कि पंखे से लटक जाएगी। यार ये तुम ऐसे शेर क्यों पढ़ रहे हो, मुझे तो बताओ। कभी कह रहे हो हॉल में सबसे प्यारी है, कभी कह रहे हो पंखे से। बेटा क्यों ऐसे को ज़रूरत है, उसको ऐसे मशवरे ना दो, खुदा का वास्ता किसी को भी ये मशवरा नहीं है। पंखे वंखे से मत लटकिएगा, कोई भी न लटके। हाँ जी। ये तो सहरा है, यहाँ ठंडी हवा कब आएगी, यार तुझको सांस लेने की अदा कब आएगी। वाह क्या बात है, आएगी ये। यख बस्ता शबे हिज्र की बर्फीली हवा में, मुझको तेरा दुख तुझको तेरी शाल मुबारक। हाय 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 हाय, मुबारक काफ। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। ये जो फूल हथेली पे है इसे फूल न जान, मेरा दिल जिस्म से बाहर भी तो हो सकता है। क्यों, वजह क्या है बेटा, कोई वजह तो मुझे बताओ। मतलब सारे अशार जो है वो कमाल पड़ा है, हो सकता है जी। ये इस पार दुख है, उस पार दुख है, तुझे क्या बताऊं जो यार दुख है। वाह है ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ। मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में। परेशानी में नूर। नामाए बल हाल मेरा उनसे जुबानी कहना, खत ना देना कि औरों को दिखा देते हैं। नए कपड़े, नए जूते, हो गया। नए बर्तन खरीदेगा। हो गया। वो शेर सुनाइएगा मुझे जो आपने पढ़ा था कि सारा का सारा कैसे हो सकता है, वो क्या था? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। क्योंकि शेर शादी से पहला है, इसलिए कुंवारा ऐसे हो सकता है। कोई मसला नहीं, लेकिन अशार आप दोनों के बड़े कमाल हैं, दोनों टीम्स के। मैं बता रहा हूँ लिटरली मुझे यहाँ दुख होगा अगर आज कोई भी टीम यहाँ से जाती है तो। आई एम जस्ट प्रेइंग कि यार ड्रॉ कर दे किसी तरह से। ब्रेक जी आपसे बोलते ब्रेक के बाद। वेरी नाइस बोथ ऑफ यू। वाह वाह। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। जी आप लोग तैयार हैं? ऑलराइट जी, हम रिदा आपसे शुरू करेंगे। स्कोर ज़रा टैली कर लीजिएगा। जो नेगेटिव जवाब देगा, जो जवाब न दे पाए बस उसे याद रखिएगा, ठीक है जी। हम शुरू करेंगे आपसे। आपने भी 6 लफ्ज़ देने हैं, आपने भी 6 देने हैं, आपने भी 6 देने हैं। टोटल 18 लफ्ज़ होंगे। 9 लफ्ज़ आपको मिलेंगे और 9 आपको मिलेंगे, ठीक है जी। Here we go. 1 2 and 3 you start. इबादत। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नूर 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 नूर। शबे नूर नूर। शबे जुल्मत के हिंगामों में गुम थी अक्ले इंसानी, यकायक ताके काबा पर एक नूरे हाशमी आया, बिशारत अंबिया देते रहे आदम से ईसा तक। अच्छा जी। मसाइल। मसाइल। अनाए छोड़कर अब मसाइल का हल ढूंढो, मेरे बुजुर्गों तुम्हारे जवान खतरे में हैं। ऑलराइट जी। रिदा। खुदा खुदा।
नहीं जी, जी। आसमान। आसमान। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? क्या बात है, हाँ जी। गमगीन। गमगीन। गमगीन सी सूरत न बना मेरे आगे, कर रात जो दिया है तुझको संभाल के रख। ऑलराइट, ये क्या ये किसका शेर है? ये अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कौन? इस्लामाबाद के एक शायर हैं, अब्दुल रहमान जामी। ओके जी। तहजीब। तहजीब। यही तहजीब फितरत है, यही रमज़े हैं? मुसलमान। नहीं, हाँ जी आप। बरसात। बरसात। नहीं जी सर। निगार। निगार। नहीं जी। रंजिश। रंजिश। नुखलसो रंजिशो अलम देखा है, तुमने गर देखा है तो कम देखा है। आपा। शबनम। शबनम। नहीं जी। सो गए। सो गए। अपनी चौखट पर कुछ देर सो गए हम, जब होश में आऊंगा तो चला जाऊंगा। जी। सोच। सोच। नहीं जी। जवान। जवान हो चुका है। जवान हो चुका है। रात। 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 रात गहरी थी, डर भी सकते थे, हम जो चाहते कर भी सकते थे। बस हो गया। हाँ। हवेली। हाँ जी। शिकवा। शिकवा। शिकवा नहीं तुझसे ऐ दोस्त, दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। ये किसका शेर है? ये तो 9th ग्रेड की क्लासेस में पढ़ाया जाता है, मुझे मैंने नहीं बच्चे। सुना। बच्चे। आउच सर। सिफारिश। सिफारिश। नहीं जी सर। तिजारत। तिजारत। इबादतों में तिजारतों का रंग। जी बिल्कुल जी। प्यास। प्यास। ये शिम्र बोला यहाँ भरछियाँ हैं भाले हैं, हुसैन बोले यहाँ सर कटाने वाले हैं। ये शिम्र बोला मैं पानी बंद कर दूंगा। नहीं जी, नहीं जी, नहीं। हाँ जी। चमकीले। चमकीले। अच्छा जी, मुकाबला तो ख़त्म हो गया है और ऑब्वियसली जो फातेह है वो टीम बी है। आप लोग एडवांस करते हैं और मुझे शदीद तरीन दुख है बिकॉज आई थिंक आप लोग इतने अच्छे अशार पढ़ रहे थे, इतने अच्छे अशार पढ़ रहे थे, इतने अच्छे अशार पढ़ रहे थे। अंदाज इतना अच्छा था। हाँ बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास सेव्स हैं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा मैंने सेव करूं, तो कर लें। मेरा बड़ा दिल चाह रहा, मेरा बड़ा सर मैं आपको सेव कर रहा हूँ बिकॉज ऑनेस्टली मैं दिल मेरा कट रहा था यार। मैं ऐसे नहीं देख सकता इस तरह से। तैयारी करके आइएगा और मज़ीद तैयारी करके आइएगा, बट आई एम सेविंग यू। माशाल्लाह। ऑलराइट जी, ऑलराइट। ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। तेरा गुजर गर हो कभी सुए हरम, बादे सबा तेरा गुजर गर हो कभी सुए हरम, पहुँचा सलामे शौक़ तू पेशे नबी मोहतरम।
जो ज़ात है नूरुल हुदा, चेहरा है जो शम्सु दुहा, जो ज़ात है नूरुल हुदा, चेहरा है जो शम्सु दुहा, आर्ज़ है जो बदरु दुजा, दस्ते अता बहरे करम, बादे सबा तेरा गुज़र गर हो कभी सुए हरम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे पास हमारी जो दोनों टीम्स हैं उनके लिए हील्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं, तो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। थैंक यू हील्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हील्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये आप लोग ले लीजिए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वक्त है सवाल व जवाब का, और सवाल व जवाब जो है वो बड़ा कमाल सिलसिला होता है। आज का पहला सवाल मौलाना शहरयार दाऊद साहब से है। इस्तिखारा करवाने के बाद क्या इसके ख़िलाफ़ अमल कर सकते हैं? इस्तिखारे पे अमल करना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारा जो है वो ज़ाहिरी बात है एक मशवरा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। सबसे पहली बात यह कि इस्तिखारा सही ये है कि ख़ुद किया जाए, जो नमाज इस्तिखारा पढ़ के, दुआ इस्तिखारा पढ़ के किया जाए। अच्छा, वो लोग जो आपके लिए इस्तिखारा करते हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं? मैं समझता हूँ ख़ुद इस्तिखारा करना ज़्यादा दुरुस्त है। लोग जो ये कहते हैं जी हम खुद नहीं कर सकते, हम गुनहगार हैं, ये क्या, अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया तो बस सबके लिए है। दूसरों से मत करवाएं, खाम का पैसे भी जाएंगे और पता नहीं सही इस्तिखारा होगा भी कि नहीं होगा। और उसके बरखिलाफ़ या उसके ऐन मुताबिक करना शर्त नहीं है, शर्त नहीं है। अब जी वो इस्तिखारे में आया ना है, अब वो कह जी लड़की वाले कहते हैं जी हमारे यहाँ तो हाँ आया है, तो अब क्या होगा? अब ये कहो ना कि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा लड़की की तरफ, ये अपनी को ना इस्तिखारे की आड़ में करते हैं। तो बेहतर ये है कि इस्तिखारा खुद किया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, एक सवाल है सादिया का। सादिया लिखती हैं कि ये लोग जो टूर्स लेके जाते हैं ये किस किस्म का कारोबार है? क्या ये कारोबार करने से आप ये किस किस्म का कारोबार है, ज़रा ये बता दीजिए। क्या उसमें मुनाफा लेना जायज़ है? अगर सही जगहों पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर किसी किस्म की गलत हरकतें या काम ना होते हों, जैसे उम्रे पे ले जा रहे हैं या मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों के लिए ले जा रहे हैं, तो जायज़ है। कोई लेकिन अगर उसमें सर्विस दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। मुनाफा कमाया जा सकता है। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। इसके बाद इसी हवाले से कुछ मज़ीद सवालात हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अच्छा जी, एक सवाल और है, और मैं जवाब तो आपको बता दूं, इसका जवाब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनसे पूछ लेता हूं। रुखसाना ने कराची से पूछा है, मुझे पता चला है किसी ने मुझ पे जादू करवाया, क्या मैं बदला लेने के लिए जादू सीख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जादू सीखना हराम है, बल्कि कुफ्र है। और जिसने जादू सीखा सिर्फ इसीलिए कि मैं बदला ले सकूँ, तो उसने यकीनन अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ किया। तो उसको तौबा करना चाहिए, ईमान की तजदीद करना चाहिए। सर सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा के आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए
गुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जगह पर का, महशर में परम रखना, रुसवाए ज़माना जी मेरे शौहर कोई काम नहीं करते, मैं जॉब करती हूँ, उस पर मेरे शौहर तनख्वाह के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं, क्या इस मामले में मैं अपने शौहर से झूठ बोल सकती हूँ? देखें, अव्वल तो शौहर का कोई हक़ ही नहीं है जो अपनी बीवी के उससे तनख्वाह से उसके बारे में पूछ सके। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, लेकिन माजरत के साथ ये तो हम सारे बैठ के बात करते हैं, बट किसने आगे आके इन चीज़ों को करने की कोशिश की है? बजा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। हुजूर की हदीस है कि जब आप दाखिल हो तो आप मुस्कुराते हुए दाखिल हो, लेकिन हमारे यहाँ तो औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है। तो जो गलत कर रहे हैं उनको हम गलत तो कहेंगे ना। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें ना हम सबको प्रैक्टिकली करके दिखानी चाहिए। बिल्कुल और ये जो चीज़ें मिलती हैं ना, ये जो शय मिलती है, ये उन लीडर्स से मिलती है जो हमारे लीडर्स होते हैं। मैं तमाम की बात नहीं करता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे माशरे का बड़ा जो करता धरता है उनका बड़ा अमल दखल है। बिल्कुल ऐसा ही है। इनको चाहिए कि अब जो है अगर अपनी ये छुपाना चाहें तो अपने शौहर से अपनी छुपा सकती हैं आमदनी का मामला। उसके बाद उसको फिर लड़ाई झगड़ा होगा तो बेहतर ये नहीं कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। औरत को एक ताना दिया जाता है कि अगर तुमने ज़्यादा बात की तो तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। हाँ। कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जो जहालत पर मबनी बात है। 2021 में रहते हैं और आज भी औरत 9 महीने अपने पेट में रख के कोख से जन्म देती है बच्चे को, उसके बाद वो उसकी तगोदाव के अंदर लग जाती है, और उसके बाद भी वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, एट द एंड ऑफ द डे उसको ये ताना दिया जाता है कि तुमने अगर ज़्यादा कहा तो मैं तुम्हारे साथ ये। खुदा का वास्ता इस रविश को चेंज कीजिए। और इसमें मैं यहाँ पर मैं पूरे ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इसमें ख़वातीन एक बहुत भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। जब आप अपने बच्चों की तरबियत करें तो जहाँ आप बेटी की तरबियत करती हैं वहाँ आप बेटे की भी तरबियत करें। बेटे को भी ये सिखाएँ कि उसको औरत को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अदरवाइज़ इट्स गोइंग टू गेट डिफ़िकल्ट। अच्छा, सॉरी मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सब की एक जिम्मेदारी है, बोलना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, मेरी ज़ौजा घर के काम नहीं करती बल्कि घर के काम मैं करता हूँ। प्लीज़ मेरी ज़ौजा को कुछ देखें, मेरी बात सिकंदर साहब का सवाल है, नाम सिकंदर है इनका, तलकीन आप इनसे करवा रहे हैं। बात ये है कि अगर ये घर का काम करते हैं तो ये एहसान बुराई नहीं, नहीं कोई बुराई नहीं है इसमें। हमारे आका अलैहि सल्लम से साबित आका खुद फरमाया करते थे। और अगर बीवी हड हराम है, देखें एक हड हराम होना एक अलग बात है। ठीक है, अगर वो हड हराम है, कह दिया कि ये मेरे थल्ले लगा रहे, तो फिर ये गलत है। मैं ब्रेक लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हो चला है। आइए चलिए लाहौर की तरफ। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। लाहौर से सवाल किया है कि अगर कोई महंगाई से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ले, अपने हालात से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ले, अपने आप को आग लगा ले और ख़ुदकुशी कर ले, तो क्या इसका बवाल हुकूमत पे होगा या उस शख्स पे होगा? यकीनन हुकूमत पे होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मिलता है कि अगर कोई भूख की वजह से चोरी करे तो चोर का हाथ नहीं, हाकिम का हाथ काटा जाए। इसमें सब कुछ है अगर समझा जाए तो। भूख की वजह से कोई चोरी करे तो चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, बल्कि हाकिम का, हुक्मरान का हाथ काटा जाएगा कि उसने ऐसे हालात क्यों पैदा होने दिए कि एक बंदा भूख के मारे जो है ना चोरी करने लगा। तो अभी जो हालिया सूरत हाल है जहाँ हम लॉकडाउन का सुन रहे हैं कि जी लॉकडाउन हो जाएगा, ज़ाहिर है उसके अंदर उन लोगों को तो असर नहीं पड़ेगा जो लोग पैसे वाले हैं या जिनके पास कुछ सेविंग्स हैं, लेकिन वो आदमी जो डेली का लगाता है, जो उसका क्या होगा? मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से, आप MNAs, MPAs, DC, वज़ीर आला, ये जितने लोग हैं ना ओहदों पे, इनकी भी तनख्वाह बंद करो लॉकडाउन में, फिर देखते हैं आप कितने दिन ये कोरोना यहाँ पर रहता है।
आप इनकी तनख्वाहें तो बंद करें ना, इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बंद करते आप लोग? देखिए हम दो बातें कर रहे हैं। देखिए कोरोना बहुत सीरियस है। मैं कोरोना के बिल्कुल SOPs करने चाहिए हमें, बिल्कुल फॉलो करने हैं हमने, बिल्कुल करना चाहिए। ये देखिए हम भी SOPs फॉलो करते हैं, मुझे मालूम है आप अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मालूम है आप करते हैं, ठीक है ना, मालूम है आप करते हैं। लेकिन बात ये इनके जब तक रोटी नहीं बंद होगी ना, ये गरीब की नहीं समझ सकते आप। इसके लिए सही अब यहाँ एक सवाल है शेर भाई, आप ही से सवाल है, यहाँ एक सवाल है कि जो करप्शन का हाल है, उस करप्शन के हाल में अगर इनकी ये तनख्वाहों पे तो तनख्वाहों वाले लोग थोड़ी हैं, ये नहीं है तनख्वाहों आपको लगता है कि ये तनख्वाहों वाले लोग हैं, इनकी आप तनख्वाहें बंद कर दें, इनके पास इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा है। मुझे आप ये बताइए, एक आम आदमी की तनख्वाह जिसकी तनख्वाह लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, वो 4.5 करोड़ की गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो 20-20 करोड़ के घर में कैसे रह सकता है? आप मुझे बताएं। और यही लोग शाम को 8 बजे के बाद शोज में बैठते हैं और रात 12 बजे तक मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का, मुल्क की बेहतरी का राग अलापते हैं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या इसकी सज़ा जो हमारे मुल्क में इस वक्त सिचुएशन है, इसकी सज़ा उन लोगों को मिलेगी जो अपनी रोज़ी कमाने के लिए कहीं झूठ से भी काम ले लेते हैं, कहीं रिश्वत से भी काम ले लेते हैं, या उनको मिलेगी जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए? अवाम को तो सज़ा मिल रही है, अमालुकुम अम्मालुकुम, कि जैसे तुम्हारे अमल होंगे तुम्हारे वैसे हुक्मरान होंगे, वो तो हम भुगत रहे हैं हमारे। इसीलिए इस वक्त इंडिविजुअल की बेहतरी और इस्लाह की ज़रूरत के साथ साथ वाई नॉट वी पीपल, या हम में से जो उलमा का कोई तबका है, क्यों नहीं जाता इनके पास? मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे रास्ता दो। लेकिन यहाँ आपसे भी तो एक इख्तिलाफ है ना, मुझे इजाज़त दीजिए मैं एक बात कहने को। अगर उलमा तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो एक जगह जमा हो जाएं और एक ही बात करें तो शायद हमको बेहतर रहनुमाई मिलेगी। क्या आप ये नहीं समझते? बिल्कुल मिलेगी। जमा होने कौन नहीं देता, ये भी तो आप देखें ना, आप भी यहीं पर रहते हैं। नहीं, लेकिन आप देखिए ना, ये तो आप लोगों का, मैं तो कहता हूँ कि सबको एक जा होकर बैठकर, जितना हम निकलते तबलीग पे, अवाम को तबलीग करने, व्हाई नॉट वी आर परमिटेड टू गो इनटू द गवर्नर हाउस, व्हाई नॉट वी आर परमिटेड टू गो इनटू द CM हाउस, कि हम वहां जाकर भी क्यों ना तबलीग करें? हमें क्यों नहीं इजाजत दी जाती? वो पब्लिक प्लेस क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ इसलिए कि वो सिक्योरिटी है। अच्छा, एक सवाल वो ज्यादा, उनकी जान कीमती है, गरीब की जान हल्की है। वो है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आप बात तो सही है, नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह की नज़र में ऐसा नहीं है, लेकिन बंदों की नज़र में ऐसा है। अल्लाह की नज़र में तो वही जो तकवे वाला है वो अल्लाह के। मैंने यही बात की ना कि अल्लाह की नज़र में तो एक बात दूसरी है, लेकिन बंदे की नज़र में बात दूसरी है। देखिए जो बंदों ने बनाया, बंदों के कवानीन है और यहाँ पर बंदों का ही राज चलता है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, लेकिन अल्लाह का इंसाफ बड़ा कमाल है। आप जैसे आते हैं आप उसी तरह से वापस ले लिए जाते हैं। वही गोर आपका भी ठिकाना है जो किसी गरीब का ठिकाना है। आपका भी नामो निशान मिट जाना है, उसका भी नामो निशान मिट जाना है। आपने भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, उसने भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जी हाँ, ठीक है। तो आपका ठिकाना भी कब्र है, उनका ठिकाना भी कब्र है। सवाल ये है, मेरा सवाल ये है आपसे, और इसका मुख्तसर जवाब दे दीजिए। सवाल ये है कि ये दुरुस्त कैसे होगा? ये दुरुस्त, ये जो है ना, ये उसके बाद इसको ना देखें, इसको देखें। ये 3 जो मेरी तरफ है, ये मेरे से दुरुस्त होगा कि जिस दिन मैं अपने गरेबान में झांकने वाला हो जाऊंगा ना, मैं सही हो गया ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। शरर भाई, मैं आपको सच बताऊं, ये बात बड़ी अच्छी है, किताबों की हद तक बड़ी सही है। नहीं सर, ये पर प्रैक्टिकल भी है अगर की जाए तो। सर नहीं होती ना, नहीं होती ना। देखें नहीं होती। देखें मैंने भी एक उम्र गुजारी और पाकिस्तान में गुजारी, नहीं होती। हम लाख बोलने बात कर लें, मैं आपको पूरे तौर पे सपोर्ट करता हूँ। मुझे मालूम है आपकी नीयत अच्छी है, मैं आपका फ़ैन भी हूँ। आपको पता है, आपको मैं भाई की तरह से आपको इज़्ज़त करता हूँ मैं। मुझे पता है आप जो कुछ कहते हैं वो बहुत दिल से कहते हैं, बड़ी आपके अंदर दर्द है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जितने हम लोग लेक्चर सुनते हैं, जितने हमारे पास मुहिमें चलती हैं, जितने हमारे पास लिखे जाते हैं, जो चीज़ें जितना हमें बताया जाता है, उसके बावजूद हमें एक सीधी लाइन तो बना नहीं पाते हैं। तो जहाँ आप गवर्नमेंट को कह रहे हो, वहाँ कसूर कहीं ना कहीं आवाम का भी तो है। मैंने कह दिया ना, अवाम का कसूर ये है कि उनको गवर्नमेंट दे दी है, जिनको चुना है हमने। हमारा शऊर का ये हाल है कि हमें पता भी है ये चोर है, डाकू है, चाहे ये 3 रंग वाले झंडे का है या 2 रंग वाले झंडे का है, ये सारे चोर हैं, उचक्के हैं। इनको ही हम बार दफ़ा जा करके जो है ना निज़ाम दे देते हैं हाथों में। हम क्यों नहीं बैठते? ताकि उनको बुरा भला कहें। अच्छा, आपको लगता है आप लेके आए? हम सभी लेकर आए। अच्छा, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। हम ही लेकर आए। आपको भी पता मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। हम तो नहीं, मैं तो नहीं लेके आया। एक इंडिविजुअल की बात नहीं, हम पूरे उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है ना, एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। देखिए, या तो हमारे यहाँ ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल फेयर हो। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आज तमाम पार्टीज़ को इस बात की आज़ादी हो कि वो कोई पार्टी हार नहीं मानेगी, ख़राबियाँ हम में बेतहाशा हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगी? एक पार्टी ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, मशरक़ी पाकिस्तान बना था जी। ये तारीख़ है हमारी। हम ना माने तो वो दूसरी बात है। एक छोटी सी जुमला सर,
हर पार्टी जमहूरियत की बात करती है ना, आप मुझे बताएं क्या किसी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है? नहीं जी। ये मुस्लिम लीग नून है तो उसकी बेटी ही बनेगी, उसका भाई ही बनेगा, उसका बेटा ही बनेगा। वाई नॉट अ सेपरेट पर्सन? बाहर से आके कोई नहीं बनेगा, क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी में से भुट्टो ही क्यों बनेगा? बाहर का क्यों नहीं बनेगा? लेकिन ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे हम ये बात करते हैं वहाँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कोको कोला, शेयर कोक, शेयर मील, रिस्क ट्रस्ट के साथ मिल के कोक ने ये एक मुहिम चलाई है कि आइए भूख मिटाते हैं, आइए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और आप अगर एक कोक लेते हैं तो इसके बराबर एक खाना जो है एक गरीब आदमी को खिलाया जाता है, एक मुस्तहिक को खिलाया जाता है। तो वी जस्ट वांट टू से थैंक यू टू कोक, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ मुल्क में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं, वहाँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और कोक आप जो काम कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्क ट्रस्ट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। शेयर अ कोक, शेयर अ मील, पूरे पाकिस्तान को दावत है, ख़रीदिए एक कोक और एक मुस्तहिक को खाना भी खिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कोक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं डेटॉल की तरफ। डेटॉल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, इसे आप सरफेसेस पे कर सकते हैं, गाड़ियों पे कर सकते हैं, सोफ़े पे कर सकते हैं। जैसे ये सरफेस है, हार्ड सरफेसेस जहाँ कोरोना के जरासीम हो सकते हैं, आपने इस पर इस तरह से कर दिया, अब ये आपकी सरफेस जो है जरासीम से महफूज हो जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेटॉल को इस्तेमाल करें। साथ साथ जब डेटॉल के इस्तेमाल की बात आ जाती है तो याद रखिए इससे आपको हाथ भी धोने हैं, क्योंकि डेटॉल आपको रखता है कोरोना जैसे ख़तरनाक तरीन जरासीम से पाक। दिखाइएगा मुझे, मैंने डेटॉल लिया है, इसको मैंने अपने हाथों पे मलना शुरू किया है। आप अच्छी तरह से इनको धोएंगे, अपने नाखून को साफ़ करेंगे, अपने इसको साफ़ करेंगे, एंड देन उसके बाद आप इस तरह से इसको धो लेंगे। डेटॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। एक खुसूसी कलाम मेरी दरख्वास्त थी फैसल से, असद से और सलमान से, अल्लाह ताला अपनी दुआ, हमारी दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे। अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे कि हम बेहतर से बेहतर ट्रांसमिशंस कर सकें, और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूलियत की जगह दे, और पाकिस्तान समेत और हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। बहुत मुश्किल वक्त से हिंदुस्तान गुजर रहा है। आइए असद, आ जाइए। बलगल्लुला बेकमाले ही बलगल्लुला बेकमाले ही कशफत जा बेजमाले ही हसना जमीओ के साले ही हसना जमीओ के साले ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। सल्लो अलैहि वालैहि। ओ दुरूद तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है।
सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीला वद्दरजत रफ़िया वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद।